जस्ट फॉर ऑल ऑफ, सभी के लिए इंफॉर्मेशन है कि अभी आप एक बार ज्वाइन कर लिए तो नेक्स्ट जितने भी प्रशिक्षण होंगे उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। यस, नॉर्मली नए लोगों को, पुराने लोगों को दूसरे दिन ही क्वेश्चन पूछना अलाउड है। तो उसके अगले दिन जब डायग्नोसिस पार्ट में आपको लगता है मेरा कम हो रह गया है, थोड़ा कुछ छूट गया है, और या फिर जो भी है नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वी कैन डिस्कस। तो इस तरह से क्या है, हम हमारी मेंटरिंग जो है वो रेगुलर चलती रहेगी। और जो क्लासेस हैं वो वीकडेज में भी हम कभी कभी या रेगुलर भी रखते हैं क्लासेस, डिपेंड्स कैसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ लोग रह गए होंगे, 5-7 लोग, तो वो ज्वाइन कर लेंगे। भारतीय टाइम के हिसाब से लोग 10 मिनट लेट आते ही हैं, बट हम स्टार्ट कर देते हैं अभी। हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना टाइम। तो अभी हम एक दूसरे को थोड़ा जान लेते हैं सब लोग, जिससे कि थोड़ा कंफर्ट लेवल रहे हमारे आपस में बातचीत करने का। और का ये भी फायदा होगा कि हम सिर्फ चिकित्सा के अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं हमारे संस्थान में। तो हम सोच सकते हैं कि आप कौन से और दूसरी सेवाएं भी कर सकते हैं चिकित्सा के अलावा। आपके करंट सिनेरियो, आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी एजुकेशन, या जो भी आप अभी काम करते हैं उसके हिसाब से। तो मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। मेरा नाम मनीष मित्तल है, और मैं संस्थान से लगभग 10 साल से, 11 साल से जुड़ा हूँ। लकीली और अनलकीली, यह कुछ भी मान सकते हैं, भगवान की कृपा ही मानेंगे कि मैं पहली बार, पहला ही आदमी हूँ गुरुजी से जो जुड़ा। उसके बाद बाकी फिर धीरे धीरे चलता रहा, 2014 लगभग शायद। और मैं भी कुछ एक ऐसे इंसिडेंट से जुड़ा था कि मैं बहुत बीमार था, कुछ मस्कुलर डिसऑर्डर था मुझे। और काफी सारे लोग, मतलब मैंने डॉक्टर्स को बाहर भी दिखाया, इंडिया से बाहर जाता था तो यहाँ भी, चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में, इवन एम्स दिल्ली में। तो सबका ये था कि भाई आप ठीक नहीं हो सकते, आपको स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे। गुरुजी से मिला तो गुरुजी ने कहा कि मैं ट्रीट तो नहीं करूंगा तुम्हारा, पर तुम्हें मेरे साथ सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरुजी एक मंदिर में आते थे सेवा करने शनिवार रविवार को, तो मैं जाता था। तो मैंने, जो मैं आपको अभी हम लोग सिखाने वाले हैं 2 दिन में, ये मैंने 3 साल में सीखा है। तो मैं गुरुजी का सबसे डम्ब स्टूडेंट मान सकते हैं आप मुझे। आपको हम 2 दिन में सिखा देंगे ये। और वैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, अभी हमारा भी शहर डिस्ट्रिक्ट बन गया, डीग करके एक जगह है, पर अभी भरतपुर के नाम से आप समझिएगा। और मथुरा गोवर्धन के पास ही है। और मैं अभी पुणे में जॉब करता हूँ। एक हेल्थ केयर कंपनी है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हूँ। और मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन। आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स किया मैंने मैकेनिकल डिजाइन में। 20 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। और एमआरआई का जो रिसर्च है, एमआरआई के डेवलपमेंट में काम करता हूँ वहाँ पे, जिस कंपनी में मैं हूँ। बस, तो यही है मेरा परिचय, है ना। और मैंने कभी ट्रीट करवाया नहीं गुरुजी से, बिना मतलब जैसा गुरुजी ने आदेश दिया सेवा कर करके, तो लोगों का जो आशीर्वाद मिला शायद उससे मैं ठीक हो गया, है ना। तो ये है मेरा परिचय। आप भी लगभग इसी टर्म्स में, कहाँ क्या नाम है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, अगर आपका पंचतत्व का कोई अनुभव है, या किस माध्यम से आप जुड़े हैं, किसी ने चिकित्सा ली है, किसी ने किसी से सुना है, और आपका उद्देश्य क्या है, मतलब सीखने का, वो इसलिए जानना है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिवेशन होते हैं। कुछ लोग आजीविका के लिए जुड़ते हैं, कुछ लोग सीखने के लिए कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, कुछ अपने जीवन में थोड़ा बोर्डम आ जाता है ना कि यार हम कर क्या रहे हैं अपने लिए, तो वो उससे थोड़ा बाहर आना चाहते हैं। तो हम उस हिसाब से असेस भी करेंगे। सेवा, संस्थान में जो सेवा का मौका है वो कई तरीके से है। बहुत सारे संस्थान के आईटी सपोर्ट है, वो कर सकते हो आप। चिकित्सा, सबसे पहला काम आपको चिकित्सा करना आना चाहिए। तो हमारे पास प्रतिदिन काफी सारे रोगी आते रहते हैं, और
बहुत सबसे बड़ा चैलेंज आपको आएगा कि मैं चिकित्सक तो बन गया, मुझे रोगी कहाँ मिलेगा, मैं चिकित्सा किसकी करूं अभी। तो उस चैलेंज को मिटाने के लिए पहला आपका टेस्ट है कि आपको 10 रोगी खुद से ढूंढ के ट्रीट करने हैं, खुद से कन्विंस करना है, ट्रीट करने हैं। क्योंकि वो बड़ा माइलस्टोन है। कल तक आप इंजीनियर या गृहिणी या वेब बिजनेसमैन या कुछ और थे, लेकिन आज आप डॉक्टर हो, और 2 दिन बाद मंडे से आप कहना शुरू करे हुए नाउ आई एम ए डॉक्टर, कोई मुझसे ट्रीट करा लो, तो नोबडी विल बिलीव ऑन दैट। तो आपको वो कॉन्सेप्ट इतना समझ में आना चाहिए आज कि आप किसी को कन्विंस कर पाओ सोमवार को कि हाँ यार मैं एक बार तो कोशिश करता हूँ। जिस दिन आप 10 केस कर लोगे, उस दिन आपको अलाउ किया जाएगा सेवा के लिए। दूसरा रूल है कि आपका आजीविका का साधन नहीं होना चाहिए चिकित्सा। आप करिए, कोई मतलब नहीं है। तो आप, आपके पास पहले से ही रोगी हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको सेवा की, आप वहां सेवा करिए, है ना। अगर आपका आजीविका का साधन ये नहीं है चिकित्सा, तो आप सेवा मंडली में स्वागत है। गुरुजी आपसे बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपके पूछेंगे कितने क्लियर हैं क्या है। तो उसके बाद हम और एक्टिविटी, आपका एक्टिव लेवल देखेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी 15 लोग जुड़े हुए हैं लगभग, 22 लोग। इसमें से 4 या 5 लोग ही निकल के आने वाले, ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं 20 साल से, 11 साल से यही कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या है कि एक बहुत बड़े ढेर में से कुछ हीरे निकालना चाहते हैं। ये सब पूरा मिशन उसी का है ना। आई नो ऐसा होता है, लोगों को अपील नहीं करता, कभी टफ लगता है कॉन्सेप्ट, और भी दुनियादारी है लाइफ में। और हम तो क्या है कि हमको, अगर आप, मैं आपको बोलूं कि एक माला भजन करना है, आपको 5 मिनट लगते हैं, 108 बार नाम लेना है, तो हमारे पास इतने सारे कारण होंगे 24 घंटे में कि मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं कैसे भजन करूंगा, मेरे को है ही नहीं 5 मिनट, है ना। तो ऐसा इसमें भी आएगा आपको ये रोड ब्लॉक कि यार मैं कैसे सेवा, मेरे पास 5 मिनट कहाँ है। और बिलीव मी, अगर आप 15 मिनट रोज पंचतत्व को को समय देंगे तो आप अच्छे से सेवा भी कर पाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे, और आप आगे बढ़ सकते। और जिसने 10 केस कर लिए, वो 11वें केस में हमसे बात भी नहीं करेगा कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये है। और मैं एक और महान हस्ती है जो आपको आज की यात्रा ये कराएंगी, प्रणाम। तो गुरु गौरव कुलश्रेष्ठ। तो ये हमारे मतलब मेन पिलर है, मतलब मैं 24 मैं बाई जो सेवन गुरुजी अवेलेबल, है ना। मैं गुरुजी और मनीष भैया दोनों का ही शिष्य हूँ। तो है ना, तो ये भैया हाथरस से हैं, और मतलब इन एमबीए करने के बाद और मेडिसिन लाइन में, और काफी सारा मतलब जो एलोपैथी का जो एलोपैथी की जो साइड आप देखते हैं, उसकी दूसरी साइड इन्होंने देखी हुई है ना। तो उसके बाद एक समय आया कि नहीं, ये तो नहीं करूंगा मैं, चाहे मुझे कुछ भी, चाहे मुझे फाके करने पड़े, नहीं करूंगा। तो भैया ने ये सब छोड़ दिया। अभी अपना कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर का अपना काम करते हैं, और साथ साथ में सेवा 24/7 एनीवेयर एनी पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल है ना। और मतलब जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आए और लगे कि यार मनीष भाई आप गलत बोल रहे हो, तो अगर गौरव भैया ने बोला है तो परफेक्ट है ना, तो ऐसा आप मान के चलिए। और बस, तो आ, ये है गौरव भैया का परिचय। एमबीए किया हुआ है, मैंने बता ही दिया है, ऐसे ही है ना। तो अभी हम, मैंने अपना परिचय ज्यादा दे दिया वैसे, आपको उतना नहीं देना है। तो 2 या 3 मिनट आप बात कर सकते हैं अपने बारे में। वैसे ज्यादा लोग नहीं है तो अपन अच्छे से बात करेंगे, एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे, तो क्या है, मजा आएगा यात्रा में, है ना। और पंचतत्व को सीख के जीना है। जिन लोगों ने जिया है, वो लोगों ने बेनिफिट उठाया है। बहुत लोग हैं जिनको लगेगा कि यार, दो मतलब आप में से 70% लोगों को मंडे को ये लगने वाला है कि दिस इज नॉट फॉर मी, और क्या है यार ये ऐसे ही है। 70% लोगों को लगेगा। बाकी जो 30% लोग हैं वो हमारे साथ इस यात्रा में चलेंगे, और फिर जब हम साल 2 साल बाद देखेंगे, तो
आपको अंतर समझ में आएगा कि क्या आपने अचीव किया है। ठीक है भैया, कुछ ऐड करना है या फिर परिचय शुरू करें? मैं परचेस शुरू करते हैं, क्योंकि तब तक जो भी लोग जुड़ने होंगे वो जुड़ भी जाएंगे अभी इस बीच में। ठीक है। तो अंजू सिंह जी, मैं एक एक का नाम पुकार रहा हूँ। अंजू सिंह जी, आप वीडियो ऑन करके, ऑडियो ऑन करके आप अपना परिचय दे सकते हैं। अर्पिता जैन, अंजू सिंह, अर्पिता जैन। और कौन है? वन्ना जी का वीडियो ऑन है, तो नमस्ते वन्ना जी। सर। जी जी। नमस्ते। जी अर्पिता जी बोलिए। जी, मेरा नाम अर्पिता जैन है। और मैं ये इसलिए सीखना चाहती हूँ कि मुझे खुद को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। हम्म। तो बस मैंने सोचा कि मैं सीखूंगी तो क्या है कि खुद का भी ट्रीटमेंट कर पाऊंगी, मेरे फैमिली का भी करूंगी, और जो मेरे आसपास है सब, अगर कोई कुछ बताएगा तो मैं उसका भी कर पाऊंगी। तो जी आप क्या, कहाँ अर्पिता से जी, हैं अर्पिता जी? और आप अभी करंट में करते क्या हैं? मैं अभी पीपलखुट से हूँ, पीपलखुट प्रतापगढ़ राजस्थान से। हम्म। और हाउस वाइफ हूँ मैं। अच्छा। जी। और आपका कोई अनुभव, आपने चिकित्सा ली है या किसी को दिलवाई है? और हाँ, मैंने ली है। हम्म। और हाँ, मुझे फर्क पड़ा है, हम्म। लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो मुझे फिर जानने की इच्छा हुई कि हाँ, मुझे भी जानना चाहिए पूरी तरीके से। जी। आ, आप अपनी समस्या के बारे में, मतलब किस तरह की समस्या बताना चाहें तो पर्सनल है, पर अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम थी कि एक तो मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कब से है। हम्म। हम्म। और मुझे ना, जैसे खाने में दिक्कत होती है, जैसे कि चटक हुई मूंगफली के दाने, और ऐसे पहले नहीं थी। हम्म। ये लगभग 1 साल से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। और मतलब मुझे मसाले वाला या हैवी वाला? मूंगफली हैवी भी होती है, मसाले वाली? नहीं, कोई सी भी हो, जैसे कि ना वो आगे जाकर ना ऐसा लगता है कि अटकते हैं, मतलब कि गले में ओके। हम्म। ऐसे। जी। ठीक। मुझे फियर और फोबिया है, अच्छा। हर ठीक है। हर और तरीके से। आपको किस चीज में आराम आया है और किस में नहीं आया है, बताना चाहें? अब ऐसे मैंने ट्रीटमेंट लिया था तो मुझे हर चीज में ना 2 दिन में आराम हो गया था। मतलब अच्छा। तुरंत मैंने लगाया और मुझे आराम हो गया था। हम्म। लेकिन 4-5 दिन तक ही वो रहा, मैंने लगाया, और उसके बाद मैंने लगाया तो भी मुझे फिर फिर नहीं नहीं आ हो रहा। रहा? हाँ, ओके। फिर नहीं आ रहा, तो फिर मुझे जानने की इच्छा हुई कि मैं खुद सीखती हूँ। ओके। ठीक है। तो बेटर वे है कि आप जो गड़बड़ी कर रहे हैं या जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधार पाएंगे, जिस वजह से वो रिस्पॉन्स फिर आगे नहीं बढ़ा है ना। कभी दूसरा, दीदी, कभी हाँ, अगर आपने डबल डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है शायद, जिस वजह से इको आ रही है, तो एक डिवाइस को बंद कर देंगे। उसका म्यूट कर देंगे और साउंड ऑफ कर देंगे तो आपको, है ओके, ना। एक सेकेंड और ना। मोस्टली आपको वैसे भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और हम इतने बातू नहीं है, और हम इतने फ्री है ना, मैं और गौरव भैया ना, तो हम आपको बात करते ही रहेंगे, तो आपको कुछ मिस भी नहीं होगा। आज मिस हुआ तो कल भी वही बात करने वाले हैं, परसों भी वही। और जब तक आप जुड़े रहेंगे, हम एक ही तरह की बात आपसे रोज रोज करेंगे, तो डोंट वरी कि कुछ छूटने वाला है आपका, है ना। हाँ, बस वही, मुझे वो भी डर था कि मैं सीख तो रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से 2 दिन में सीख भी पाऊंगी या ये नहीं। मैंने गारंटी 2-3 जनों ये से पूछा गारंटी ना भी। गौरव भैया नहीं लेते हैं कि आप सीख पाओगे कि नहीं, पर मैं लेता हूँ ये गारंटी आपकी, कि आपको मैं सिखा के ही जाने दूंगा, यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा आपको जब तक आप हाँ, सीख फिर नहीं मैंने जाएंगे। 1-2 भैया वो इधर के थे, मैंने 1-2 जनों को मैसेज किया, मैंने कहा मैं सीख पाऊंगी या नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम साथ हैं, आप फॉर्म भरो। तो ये क्या है, सब लोगों को पता है कि मैं छोड़ता ही नहीं किसी को जल्दी से। लोग मैं क्या मुझे है ना कि मुझे फियर फोबिया इतना है कि मैं दवाई नहीं ले सकती हूँ, मैं गोली नहीं खा सकती हूँ। कोई नहीं, तो भगवान मेरे से पास कोई प्रार्थना ऑप्शन नहीं करेंगे। बचा, तो मैंने कहा मुझे यही सीखना है अब अच्छे से। हाँ हाँ। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रार्थना के बिना तो आप ठीक नहीं होंगे। हाँ, फिर उसके बाद हाँ, उनके बिल्कुल। आशीर्वाद से हम जो कर बिल्कुल, पाएंगे। उनसे तो मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। और ऐसे मैंने जिनसे ट्रीटमेंट लिया तो वो दीदी बहुत अच्छे थे, हाँ हाँ। उन्होंने अच्छे से बताया, मैं देखिए। उनकी कोई गलती नहीं निकलती। हो सकता है हाँ मैंने ही उनको हाँ। शायद सही से गुरु नहीं बता गुरु पाई जी होंगी। गुरु जी हमेशा एक बात कहते हैं, जब आप प्रार्थना अपने लिए करते हैं तो इफेक्टिव नहीं होती,
जब आप हाँ सही प्रार्थना बात है। दूसरों के लिए करते हैं तो इफेक्टिव होती है। तो हम आपके सही लिए बात। प्रार्थना करेंगे और आप हमारे लिए, अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल। हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, तो है ना। बिल्कुल करूंगी सर। जी। ठीक है। अंजू सिंह जी, जी आप ऑफ नमस्ते। कर सकते हैं। जी दीदी, प्रणाम। जी प्रणाम। बताइए, मैं आप जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अंजू सिंह मुंबई से हूँ और पंचतत्व चिकित्सा ली हुई है मैंने थोड़ी बहुत। हम्म। तो मुझे इसमें भी इंटरेस्ट आया कि मैं तो ठीक होंगी, बाद आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, घर के लोग हैं, इन लोगों को भी ठीक करना चाहूंगी इसी से, क्योंकि दवाइयों से तो पूरा बेड़ा गर्क ही हो जाता है। हम्म। दवाइयाँ तो ले लेके देखी है मैंने तो। हाँ, अच्छा अंजू दीदी, अभी आप क्या करते हैं जी बाय मैं प्रोफेशन? हाउस में। हाउस वाइफ। तो मुंबई में आप गीतांजलि दीदी या रेनू दीदी से मिले, या किसी और से नहीं रेफरेंस मिला आपको? जी नहीं, मुझे गीता दीदी से मैंने ट्रीटमेंट लिया था। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं मुंबई में? मुंबई मीरा रोड। अच्छा, मीरा रोड, ओके, दूर है। ठीक है। हमारे साथ है एक गीतांजलि दीदी है, वो पनवेल में रहती हैं। और रेणुकुल श्रेष्ठ करके हैं। और भी एक भयंदर में रहते हैं, पर मीरा रोड भयंदर पास पास ही है। एक एक है निर्मला दीदी। तो एनीवे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं मुंबई वालों के साथ, तो कुछ फिर जी करेंगे जी हम बड़ा प्रोग्राम। मैं पुणे में रहता हूँ, तो आप जब भी आदेश करेंगे तो मैं अवेलेबल भी हो जाऊंगा, है ना। जी जरूर। जी। अ, और कौन है? अ, प्रज्ञा दीदी, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी भैया, एक मिनट। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सबको। मेरा नाम प्रज्ञा जोशी है। मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जॉब करती हूँ। और वैसे इंडिया में हमारा नेटिव तो उत्तराखंड है। हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, देहरादून के भी ऊपर, काफी ऊपर, नैनीताल के पास से। और वैसे मेरा जॉब था, मैं पुणे में जॉब करती थी। और अभी फिलहाल मैं अपनी पुणे वाली कंपनी से यूके में आई हुई हूँ। तो अभी मैं यूके में हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड साथ में कर रहे हैं कोर्स। मेरे हस्बैंड अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार। महेश यूपी है। और जैसे प्रज्ञा ने बताया, हम लोग उत्तरांचल से हैं। और प्रज्ञा लोग तो मुंबई के सेटल्ड हैं। और हम लोग पुणे में सेटल हैं, वहीं घर है। और मैं होटल में काम करता हूँ, तो वहाँ इंडिया में होटल में जनरल मैनेजर था। आजकल मैं यहाँ पे यहाँ के होटल में सेल्स में काम करता हम्म। ठीक है। और हमें कोई तकलीफ नहीं है अभी, बट हम ये सीखना चाहते हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ऐसे जो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट के मोड्स होते हैं, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि अगर हम दवाइयों से बच सकते हैं किसी भी तरीके से, तो हमने वो सीखना चाहिए, वो नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और जो ऐसी चीज़ें जिसमें कभी साइड इफेक्ट भी नहीं है और इजी टू फॉलो है, तो हमने जितना हो सके इसकी अवेयरनेस औरों को भी देनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि हर किसी जिससे भी मिलो, हर दूसरे को कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, छोटी या बड़ी। तो इसलिए बहुत इंटरेस्ट है ये सीखने के लिए। जी। होप सो अच्छे से सीख जाए। नमस्कार प्रज्ञा जी एंड गौरव जी। मैं शिल्पी, नमस्ते। मैं देहरादून से हूँ, पंचतत्व टीम से हूँ। और आशा है कि आपके साथ आगे जुड़े रहेंगे, है ना। और हाँ, आप तो अच्छे से सीखिए इसको। सबको नमस्कार। सबके लिए मैं बता दूं, प्रज्ञा दीदी जो हैं, उनकी माता जी हैं मधु दीदी। और गुरुजी को छोटे भाई जैसा मानती हैं। और बहुत ही, मतलब बहुत ही प्रेम करती हैं गुरुजी से और हम सब लोगों से। और बहुत ही बड़ी गौ भक्त भी हैं। और मतलब उनको तो बस कोई काम के लिए बोल दो कि ये काम करना है दीदी, तो वो पूरे इंडिया में कहीं भी रिसोर्स होगा तो वो हमको अरेंज करवा देती हैं। मतलब शी इज सो नाइस। और अभी उनसे बात तो उनसे कई सालों से होती थी। पहली बार उनसे मिलना हुआ गुरुजी जब कोल्हापुर की यात्रा पे थे तो पुणे आए, तो मिले, तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कितना वो प्रेम करती है हम लोगों से। और बहुत ही मतलब आशीर्वाद लेना हो तो ऐसी मात्र स्वरूप माँ मिल जाए हमें, तो
मजा आ जाए, ऐसे ऐसा उनका व्यक्तित्व है ना। तो ठीक है, और वंदना जी, आपकी म्यूट हो आप, वंदना दीदी। क्या? हाँ जी, हम्म, नमस्कार सबको। मैं जर्मनी से जुड़ी हूँ। मैंने सर की वीडियो, गुरु जी की वीडियो अभी 10 दिन हुए हैं इंस्टाग्राम पर देखी थी। खासकर मैं ये कोर्स अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उसको जब वो बहुत छोटी थी ना, 4 साल की, अभी तो खैर वो 29 की है, उसको ब्लड कैंसर हो गया था जहाँ पर ना। तो कीमोथेरेपी उसकी हुई है, तब से उसकी हालत कुछ ठीक नहीं रह रही ना। कौन सी बीमारी है जो उसको नहीं है? हर साल उसको नई बीमारी जुड़ जाती है। डायबिटिक वो है, पीसीओडी उसको है, also कह सकते हैं कि 10-12 बीमारियां हैं जब से उन्हें कीमोथेरेपी की है ना। तो हम्म, मैं कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढती रहती हूँ जिससे उसकी एलोपैथी कम रहे। जैसे कि हम्म। मैंने उसके लिए, सिर्फ उस बेटी के लिए 4 साल पहले आयुर्वेद भी सीखा ना। मैं जर्मनी में हूँ, तो जहाँ पर हम लोग आयुर्वेदिक की जो जड़ी बूटियां रहती हैं, जहाँ पर नहीं अवेलेबल होती ना, और इंडिया से जहाँ से ऑनलाइन मंगवानी, वो फिर ओरिजिनल भी नहीं होती और उसका असर बहुत कम होता है, और बच्चे जो उसका बिटरनेस मेडिसिन का होता है वो लेते वो भी नहीं, नहीं है मैंने ना। नहीं देखा। जी। तो अभी मैं अकुप्रेशर भी सीख रही हूँ, सिर्फ बेटी के लिए ना, ताकि वो हेल्थी रहे। घर में और सब भी लगभग बीमार, ज्यादातर मुझे भी काफी बीमारियां हैं, पर खासकर ये कोर्स मैं बेटी के आप लिए कर रही आप हूँ। आप ये दीदी, बेटी के अलावा समाज के लिए भी करिए ये कोर्स, है ना। मैंने जैसे जी जी पहले बताया कि गुरुजी जुड़े हुए हैं, वैसे तो गुरुजी हमेशा जी जी कहते हैं कि प्रार्थना जो है आप दूसरों के लिए करेंगे ना, और आपके लिए कोई प्रार्थना करेगा तो जी जी हमेशा सही रहता है। अगर हम अपने जी लिए प्रार्थना करते हैं तो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती है। तो जी आप बिल्कुल। दूसरों के प्रणाम वही लिए गुरु जी। मैं कीजिए। बात आपको बताती हूँ हाँ, क्यों लोग यकीन नहीं करते ना। अभी हाँ, मैंने ये हाथ पर ग्रीन कलर लगाया हुआ है, आपकी एक लेडी जो बहुत हेल्प करती है, विजय लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने हाँ, मुझे हाँ। ट्रीटमेंट दिया, मैंने हाथ पर ग्रीन डॉट लगाया हुआ है। तो हम्म। लोग उसको पॉजिटिव तरीके, मेरे रिलेटिव्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर मुझसे वो वीडियो कॉल पर बात करते हैं, तो वो उसको जादू टोना ये कहकर कर देते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो करते हो ना, हाँ, हाँ। नेगेटिव नेगेटिव वे में, तो लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। खास नहीं, करके आप बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हम है। आपको प्लेटफॉर्म देंगे दीदी, डोंट जी वरी, जी आप है ना। दीदी जी जर्मनी में किस शहर से हैं? जी। जर्मनी में जर्मनी में आपका? किस शहर से? फ्रैंकफर्ट से हूँ मैं। अच्छा, फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट से। से, ठीक है। जी जी। होपफुली तो आपके आसपास से कुछ लोग जुड़ेंगे फिर आपसे ना। जी 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 बिल्कुल। मैं तो पहले मैनहम मैंने मैनहम बहुत जाता था, मैनहम म्यूल। मनाई, आप जी मनाई जहाँ से हमारे 30 मिनट का रास्ता है। हाँ, हाँ। जी ठीक है। जी। तो सिर्फ मैंने सीखा और लोगों की कोशिश भी किया, पर वो और वे में ले जाते हैं इसको ना। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, आप डोंट वरी। यहाँ पे ये चैलेंज हमको भी है, आपको नहीं, ये हमको भी है। जी जी लेकिन क्या है कि हमको रुकना ही नहीं है। जी जी वो मैं आपको सारी चीजें कल शाम तक आपको ये क्लैरिफाई कर दूंगा, आपको क्या क्या चैलेंजेस आने वाले, हाउ जी यू जी ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस, एंड जी जी। और फिर भी वो आपके सामने बने ही रहेंगे, मतलब पहाड़ की तरह, हम्म। और कैसे उनको जी पार जी। करना है, डोंट वरी, है ना। और खासकर लगेगा तो भैया आपकी जब, बिटिया के लिए हम कुछ मेडिसिनल सपोर्ट भी, वैसे जी हम थैंक यू। कहते हैं कि बिना दवाई के हम करते हैं, पर इन हम्म। केस कुछ लगेगा तो हम मेडिसिनल सपोर्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक ना। ठीक है। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए। जी ठीक है। जी। और कौन है सर? श्रद्धा पाठक है, और कौन है? बलवंत जी हैं, श्रद्धा जी, बलवंत जी। बलवंत जी, आप अनम्यूट करिए। मनीष नमस्ते। भैया आज भी हाँ जी। गुरतेज भैया नहीं जुड़े हैं क्या? कौन नहीं जुड़े? गुरतेज भैया। कोई बात नहीं, नहीं जुड़े तो उनको पता होगा। जी बलवंत भाई। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਨਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਵਾਰ WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। हम्म ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਤੋ ਵੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾਗਾ, ਉਹ हम्म ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੀਤੋਂ ਮੈਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, हम्म ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ ਪਾ ਜੀ। बेमल रानी का, हाँ। ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ जੁड़ा ਹੋਇਆ जी मैं। ਤੇ हाँ हाँ। तो ਮਤਲਬ आपको कुछ फर्क पड़ा क्या? चिकित्सा लेने से आपको प्रॉपर मिली नहीं चिकित्सा? ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ अच्छा, ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ठीक ਮੇਰੀ है। ਬੇਟੀ ਨੂੰ तो ਵੀ थायराइड है ये जी। ये हमारी तरफ से फिर गलती है ना, और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे कि ऐसा हुआ है। और हमारे जितने भी प्रशिक्षु अभी जुड़े हुए हैं, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं इस अभी मीटिंग में, ये आप सबके लिए फीडबैक है। और हाँ जी। ये इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे संस्थान में ना, लापरवाही जिनसे भी हुई है, जिन्होंने भी, जिनका फॉर्म इनको मिला है। और आप, हम में से, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, हम में से कोई भी लोग अगर इस सेवा से जबरदस्ती जुड़े हुए हैं तो आज से ही आप छोड़ सकते हैं। और ये इस तरह का फीडबैक ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि चिकित्सा समय पे नहीं मिल रही है। ठीक है। तो बलवंत भाई, 2023 ਚ ਮੈਂ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर ऐसा हुआ है ਕੋਈ ਗੱਲ तो, नहीं जी, कोई गल क्योंकि नहीं। ये हमारे हमारे जो गुरुजी ने बनाए हुए नियम है उसके खिलाफ है। और ये आपने अच्छा किया, हमें इस तरह के फीडबैक दिए हैं, है ना। और हम आगे से ये अ, अ, ये इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वंदना जी ने भी मैसेज किया है कि ऐसा चल रहा है, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि हमारी टीम ऐसा कुछ ना करे। ठीक है। हाँ जी। तो पुनः मैं माफी चाहता हूँ आपसे, है ना। पर ठीक है, आप यहाँ जुड़ गए तो हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या है उनमें हम कुछ लाभ दे ला पाए आपको। ठीक है हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। और बलवंत भाई, आप करते क्या हैं? मैं इलैक्ट्रिसिटी का काम करदा जी, बिजली का। अच्छा, ठीक है। कहाँ जी से हैं आप मनीष पंजाब में? भैया। मैं पंजाब तो मानसा डिस्ट्रिक्ट सिद्धू मूसेवाला सुना होगा जी तुसी। जी जी, मानसा पता है। हाँ जी, हाँ। जी, जी थैंक यू जी मनीष भैया, गुरु। बस एक एक थोड़ा सा सबके लिए विशेष सूचना थी। हम्म जी कई गुरु। बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि टाइम जा रहा है, अभी कुछ प्रशिक्षण जैसा शुरू नहीं हुआ है। तो अभी हमारे साथ में काफी कई लोग ऐसे हैं जो वरिष्ठ लोग हैं, और उनका परिचय मैं आपको अंत में भी कराऊंगा, अभी बताना ठीक नहीं है। तो ये जो पूरे का पूरा प्रशिक्षण है, पहली धारणा आप सब लोग ये समझें कि हम प्रशिक्षण ले क्यों रहे हैं यहाँ से, और शब्दों में भी उसको बदलाव ये लाएं कि ये प्रशिक्षण हम समाज हित के लिए ले रहे हैं, अपने लिए नहीं। भले ही आपको अंदर लगे, लेकिन शब्दों से ऐसा करो जैसे कि हमारे यहाँ लगभग आप सब लोग भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हो, और भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि जब आपके पाप बढ़ते हैं तो आपको दुख और दर्द होते हैं, ऐसा माना जाता है। कोई भी बिल्कुल बिल्कुल। बीमारी, हारी, दुख, दर्द, यानी जब आपके पाप बढ़ेंगे, और पाप के लिए, प्रायश्चित के लिए या उनके उद्धारण के लिए हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि परोपकाराय पुंडाय पापाय परपीडनम, यानी पाप क्या है और पुण्य क्या है, उसकी परिभाषा भी उन्होंने दी है। और हमारे यहाँ देसी सीधी सी भाषा में ये कहा जाता है कि कर भला होगा भला। तो माफी चाहूंगा उन लोगों से जिन लोगों की धारणाएं ऐसी हैं कि मैं सिर्फ अपने लिए ही इसको सीख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जीवन में गुरु, शिक्षक की आवश्यकता रहती है, तो वो मान ले। और अगर आप कहें भी तो ये वर्ड प्रयोग ना करें, क्योंकि फिर आपके परिणामों में, क्योंकि हम जैसा कहते हैं और जैसा सुनते हैं वैसे ही एक ना एक दिन हो जाते हैं। और जब हम अपने निजी स्वार्थों को आगे करते हैं तो स्वार्थ पूर्ति के लिए किए गए कार्य कभी भी सफलता की कुंजी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा, मैं आपको एक और विशेष सूचना ये बता देता हूं, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे। पूर्ण योग्य ना आप है और ना हम है, हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं। तो जहां पर जिसका भी उचित सुझाव आएगा उस पर हम दोनों ही लोग अपने अपने विचार रख, जो उचित सुझाव होगा उसको लागू करेंगे। दूसरा यह कि यह पूरे का पूरा प्रशिक्षण अधिकतम समय 25 मिनट का है,
कितने का है ये? 20 या 25 मिनट का? मेरी आवाज आ रही सबको? जी आ रही है, आ रही ठीक है। तो आप सब लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि अभी शुरू नहीं हुआ। एक मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर आप अपनी कन्या का या पुत्र का कहीं से भी रिश्ता या विवाह लेते हैं, तो विवाह होने में यानी भामर पड़ने में कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का। लेकिन उसकी खोजबीन करने के लिए कितना समय लगता है? कई बार तो सालों लग जाती हैं, कई बार तो 2-2 4-4 साल लगती हैं कि सटीकता क्या है। और जैसे ही सटीकता पता लगती है तो विवाह तो 1 दिन में हो जाता है। तो इस तरीके का ये एक पाणी ग्रहण संस्कार जैसा है कि अब हम जो थे वो न रह के कुछ और हो रहे हैं। तो 20 से 25 मिनट का ये प्रशिक्षण है। बस ये जो पूरे की पूरी आपको भावनाएं या जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए हैं। गुरुजी का शायद सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया है, तो देखते हैं गुरुजी अगर दोबारा ज्वाइन कर लें तो, है ना, तब तक हम कि अपने अ, सवाल पूछते हैं। जी गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार रीज्वाइन करिएगा, है ना। अभी जिन जिन का परिचय रह गया है उनमें से कोई। हेलो, हाँ सूर्य प्रताप जी। का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बस यही 2-3 चीजें हैं हमारी आप लोगों को सुझाव के रूप में। और कर भला होगा भला। और पाप का कर्म क्या है, पाप का स्वरूप क्या है? सीधा सा सिद्धांत यह कि जो दायित्व आपको दिया गया है उसका निर्वहन सही से ना करना, यही एक सबसे बड़ा पाप है। वो कार्य आपका कुछ भी हो सकता है, मेहनत मजदूरी से लेकर के और इंजीनियर तक हो सकता है। घर परिवार से लेकर के आपका सोने और जागने तक का होता है। मैं इंसान हूं, मुझे पता है कि कब सोना चाहिए और कब खाना चाहिए। अगर आप इंसान होते हुए, पशु तो यह है कि वो बंधा हुआ है, उसको जब मिलेगा भोजन तब वो खाएगा, लेकिन आप तो पशु नहीं है ना। या आप भी ऐसा ही करते, हम भी ऐसा ही करते कि जब मिलेगा, जब बनाने वाला बनाएगा तब खाएंगे। तो शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा भी लागू हो रहा है क्या हमारे परिवार में? या जब भूख लगती है तब बना के खाते हैं? थोड़ा सा बताएं, कोई बोले। समय से नहीं। ठीक है, स्वाभाविक क्रियाएं जो होती हैं उन क्रियाओं पर हमें नजर रखनी है कि कौन सी स्वाभाविक क्रिया किस समय हमारे अंतरात्मा से, हमारे इंद्रियों को, हमारे मन भाव विचार अंतःकरण को किस समय क्या प्रेरणा देती है, बस उसका पालन करना है। नहीं हमें 8 बजे ड्यूटी जाना है तो हमें 6 बजे से जगना है, 4 बजे जगना है, नहाना है, धोना है, खाना ही है। अब अंदर से एंजाइम है तो भी और नहीं है तो भी, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो यही एक थोड़ा सा संदेश था मेरा सभी को। और बाकी इस सत्र को जारी रखेंगे। और मनीष भैया अगर लगे तो इसको एक बार ओपन कर देते हैं बड़े समूह में भी, उसके बाद शाम के लिए फिर कुछ और कर लेंगे। जी विमल भैया होंगे तो उनको एक बार आप बोले। ठीक है, हाँ आप इसको जारी रखिएगा, सबके एक बार जी परिचय लीजिएगा। वो जी 20-25 मिनट का जब भी रहेगा मैं उसमें आ जाऊंगा। दूसरा, आपके जितने भी सवाल होंगे उनका सबका जवाब मैं दूंगा। अभी ये सत्र कंप्लीट करिएगा, और अगर जी आपको लगेगी मनीष भैया तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है? जी 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 ठीक है। ठीक है। परसों यानी आज और कल पूरा ब्लूटूथ खोल के गुरुजी रखिएगा। गुरुजी परसों। गुरुजी जी। गुरुजी हम पे गैया मैया बन गई देखो। है? ओके, गैया हमारी मैया बन गई अभी। ये भी देखो, गैया हमारी मैया बन गई। हाँ हाँ वही बहुत वही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और खूब बच्चियां दी स्वस्थ हैं रखे। बच्चियां। गाय के प्रति गैया ये ने भी श्रद्धा, लक्ष्मी ये दी है। परशुराम की कृपा है। चलिए 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 मनीष भैया आगे बढ़ाओ इसको, है फिर मैं जी मिलता हूँ। जी जी। जी, स्वस्थ रहिए, अच्छे चलो रहिए, सुख। निरंजन भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको,
है ना। धन्यवाद भाई सभी, धन्यवाद भाई। तो अभी कब भेज रहे हो मिठाई? जब आपकी इच्छा हो। आपने मान मेरी लीजिए इच्छा हम लोग मेरे पे ही भारी पड़ मिल जाए जाती है, उधर। आप बोलोगे आ जाओ पलवल। ठीक है। अभी ठीक है। और किसका रह गया है? एक रह गए हैं, मैं मुझे जो याद आ रहे हैं नए, डॉक्टर सतीश कदम। हाँ हाँ, हाँ, नमस्कार सबको। नमस्कार नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कदम खेड़ रत्नागिरी से जुड़ गया हूँ जी। और कनेरी मठ कोल्हापुर कार सिद्धेश्वर स्वामी जी के यहाँ आचार्य ब्रजमन मणि के साथ बातचीत हुई थी, आचार्य हम्म। जी के साथ। तो मैं खेड़ रत्नागिरी महाराष्ट्र से जुड़ा हूँ। जी जी, और डॉक्टर साहब आपका प्रोफेशन क्या है और क्या करते हैं आप? मैं एमबीए कॉलेज में पढ़ाता हूँ एज अ टीचर करके, प्रोफेसर हूँ। और मेरी ओके। पीएचडी हुई है कैशू मैनेजमेंट, काजू के ऊपर, और आप, यूनिवर्सिटी में। आपका खुद का कोई अनुभव है पंचतत्व चिकित्सा, या गुरुजी से मिलने के बाद आपको प्रेरणा मिली? मेरा तो एक्चुअली ऐसा है कि हमारे कुटुंब परिवार में हमारी जो नीज जो है, वो अभी एमडी कर रही है, लेकिन हम बचपन से आयुर्वेदा को और नेचुरोपैथी को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम गांव में इसका और प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम जुड़े हैं स्वामी आपके साथ। जी जी जी। ऐसा हाँ है मेरा। जी। और और कौन है नए? आशा जी, आशा दीदी, भाग्यश्री, और जो भी लोग नए हैं, क्योंकि मेरे को ढूंढने में। गगन जी भी नए हैं। हाँ, गगन गगन जी जी, आपका परिचय रह रहा है। ज्योति गुरवे हैं। सभी को जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बालाट से हूँ, मध्य प्रदेश से, गगन लिल्लारे। जी। गुरुजी से चिकित्सा करवाया था मैंने, पापा की मेरे, और मेरी भी थी, मेरे घुटने में प्रॉब्लम थी। हम्म तो पापा को तो कुछ भी आराम नहीं हुआ, लेकिन मेरे को आराम मिला, लेकिन थोड़ी सी समस्या भी बची है, मतलब फिर भी 80% ठीक हो गया है। हम्म। तो मेरे को विश्वास था, तो मैं सीखना चाह रहा था, तो फिर प्रशिक्षण का भी मैंने बहुत देखा, फिर मेरे टाइम हम्म। नहीं मिल पा रहा था, तो अभी मैंने 2 दिन ये ज्वाइन किया, ये वाला सेशन, 28-29 का। तो जी। अभी मैं बहुत बहुत इच्छा है मेरे को सीखने की, बहुत ज्यादा, हम्म। ये चीजों को। ठीक। जी, तो गुरते जी, गगन आप, भाई। ओ गगन जी, आप करते क्या हैं अभी? मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ यहाँ पे। बालाहाट में? हाँ जी। जी। बालाहाट अब मध्य प्रदेश में है। जी, मुझे पता नाग है। जी हाँ, नागपुर से जी 120 किलोमीटर। हाँ। जी। जी जी, एक प्रश्न और था कि ये जो चिकित्सा आपने ली बालाघाट में जब गुरुजी आए थे तब ली थी, या ऑनलाइन, या कैसे? नहीं, मैं जब एक बार जबलपुर आए थे तो गया था लेके पापा को, और मैं राजस्थान भी गया था लेके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। तो तो मतलब अभी जो गुरुजी से मुलाकात रही है वो कुछ घंटों के लिए रही है आपकी ना? हाँ, नहीं, हम 4-5 दिन थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी अम, जितने जी दिन चला वहाँ पे शिविर, तो वहाँ पे थे। जी तो गुरुजी का कहना था कि आप आवासीय शिविर में आइए करके, लेकिन पापा को जैसी तकलीफ थी, तो हम चले गए थे। तो हम्म, गुरुजी ने कहा था कि आप लोगों को यहाँ सुविधा नहीं होगी जिस तरीके से चिकित्सा करना है, उतने जी रिसोर्सेस यहाँ नहीं है करके। जी तो उनको कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेरे को बहुत आराम हुआ घुटने में, मैं बहुत परेशान था। जी 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 जी, एक पैर में ठीक है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद तो जी, फिर वैसे वो पूरा पूरा तरीके से ठीक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी आराम हुआ मैं संतुष्ट था उससे। ठीक है ठीक है। हाँ तो अब आप कल से आप सीख भी चुके होंगे, तो इस सिद्धांत को स्वयं के ऊपर, स्वयं के पिताजी के ऊपर आप इसको लगाना शुरू कीजिएगा, है ना? हाँ और हाँ, जहाँ हेल्प रहेगी वहाँ पे सभी लोग हैं। बिल्कुल, मैं फेसबुक में भी आपका फ्रेंड हूँ, जी जी गौरव जी जी का। ठीक ठीक। जी जी हमारे इधर आए थे क्या, बावड़ी, जोधपुर राजस्थान। हाँ जी, राम राम। राम 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 भाई साहब। हाँ, जी पहचान लिए, क्या नाम, भंवरलाल जी को। जी जी भाई साहब, राम राम। हाँ, आवाज से। बिल्कुल सर। जी जी। हाँ 369 के नाम से कौन भाई जी है? आपका भी परिचय शेष है। भैया अनम्यूट कीजिएगा, आप म्यूट है अभी।
अनम्यूट कीजिएगा भैया। वीडियो के जस्ट बराबर में जो माइक बना हुआ है, जहाँ पे क्रॉस लगा होगा रेड, उसको टच कर दीजिए। तब तक गुरतेज जी, भैया आप अपना परिचय दीजिएगा अगर आपका परिचय नहीं हुआ है तो। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी। जी भैया जी मैं फिलहाल नेचुरल फार्मिंग का काम करता हूँ जी। जी हरियाणा से हूँ। जी पीछे एक दिन मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग के अंदर हमें कुछ पता चला इन जानकारियों के बारे में। हमारा जानकारियां जी ही जानकारियां ग्रुप था उसके अंदर। जी चलो, उसके बाद जैसे ही हमें कोई ना कोई तकलीफ हुई तो हमने उनमें जी मीटिंग में जुड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मीटिंग में मैंने जैसे ही, मैं अपने आप बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे जी पूरे बॉडी के अंदर ये लगा लो, जैसे पैर जलने स्टार्ट हो गए थे, चक्कर आने स्टार्ट हो गए थे, और मेरी टांगों में जी दर्द रहना शुरू हो गया था। जी इन सभी के लिए मैंने कहा भी उसी वक्त मेरे को, चलो मेरे को इलाज करके दिखाओ पहले जी तो उन्होंने उसी वक्त मेरे को बताया जी, कहने लगे भी सफेद कपड़ा डालो आप, अभी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ पैदा हो जाएगा। जी सिर में दर्द हो रहा था जी उस वक्त, थोड़ा थोड़ा। जी और जैसे ही मैंने मतलब भी सफेद कपड़ा डाला तो मेरा दर्द 5 मिनट में बंद हो गया। जी और उसके बाद मेरे को धीरे धीरे विश्वास हुआ, तो आगे बढ़ा मैं। जैसे अब जे लगा लो, मेरी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दर्द होता बहुत था अच्छी। वो भी हट गया, जो पैर जलते थे वो भी हट गया। और जो बाकी कोई भी तकलीफ थी कहने का मतलब, फिलहाल मैं सही हूँ। और जी इस तरह से मैंने इसके बाद एक किसी का और भी प्रयोग करके देखा इसमें। और जी किसी भाई के घुटने दुखते थे, तो जी उसके लिए मैंने मैंने ट्रेनिंग तो नहीं ली थी उस वक्त। मैंने निरंजन भैया जी से पता करके उसको जो भी ट्रीटमेंट था दिया। तो जी फिलहाल वो भी कह रहा है कि मेरे को ही 75% आराम है घुटनों दर्द में, जिससे वो चला भी नहीं जा रहा था उस वक्त। जी 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 ये रिजल्ट है जी आ, मेरे। जी। तो यही गुरुजी के द्वारा सिखाए गए इस ज्ञान का लाभ है। और ये अपने आप में दुर्लभतम विषय है कि सिर्फ कपड़े का रंग, मतलब किसी पर्टिकुलर रंग के कपड़े को डालने से आराम आ रहा है ना। तो ये भाव चिकित्सा है। हाँ अगर आपके भाव एकीकृत है उस ईश्वर से, उस विधाता से, तो ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलेंगे आपको आगे भी, है ना। और जहाँ पे कभी हमारा प्रारब्ध गड़बड़ है तो फिर वहां पे हमें थोड़ा सा धैर्य के साथ समय देना होगा। जैसे गुरुतेज जी का कैसे जी? उदाहरण है, एक आपका उदाहरण है कि आपको जो परेशानी थी वो तुरंत और त्वरित गति से चली गई, है ना। हाँ एक जी। मनीष भैया का उदाहरण है कि उनको जो समस्या थी वो लाइलाज थी, लेकिन सालों साल गुरुजी ने उनको ट्रीट नहीं किया। उन्होंने गुरुजी के आदेशानुसार उसको सीखा पंचतत्व को, और सीखने के बाद में दूसरों की सेवाएं की तो वो ठीक हो गए, है ना। भैया जी इसमें तो हम जे भी हुआ ना मेरे साथ, मेरा खुद का तो हुआ ही हुआ। जो मैंने किसी जी और के घुटनों के बारे में बताई थी, जानकारी दी थी, जी वो जी आदमी सो नहीं रहा था, जबकि ये लगा लो जी 5-15 मिनट के अंदर अंदर उसको नींद आनी स्टार्ट हो गई थी मेरे जी पास बैठे ही। जी उसका भी जी उसी जी वक्त रिजल्ट आया, इसीलिए उसको विश्वास हुआ। और इसके जी। उसके घुटने भी मैंने 70-75% इस वक्त बिल्कुल सही है। नहीं, बहुत वो अच्छा भी है। रिजल्ट है। जी जी जी। चलिए, धन्यवाद भैया। और गुरुतेज भाई, आपने कुछ पेड़ लगाने का संकल्प भी लिया था पीछे मीटिंग में, तो फिर हाँ बाद जी में भैया जी। पर्सनली बात कर लेंगे, या उस ग्रुप में आप लिख दीजिएगा। या आप में से किसी भी साथी को कोई पेड़ लगाने हो, तो जो देसी बीजों के संग्रह से आपको बीज मिल सकते होंगे, तो उसको आप लोगों तक एक दूसरे को शेयर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ठीक भैया है, जी। और मेरे धन्यवाद। पास मिलेगा कि बीज पड़े हैं जी, बहुत जितनी जरूरत हो तो बता देना, उस वक्त मेरे को बताया गया था कि इकट्ठे कर लो, देसी ठीक है बनेंगे। ठीक है ठीक है, इसको करा लेंगे भैया जी, है ना। धन्यवाद भैया। ठीक है जी। 369369 के नाम से भैया है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा खुद को। अर्पिता दीदी, आप चाहें तो अपना वीडियो बंद कर लीजिएगा, जिससे बैंडविड्थ कम लगेगी, तो आपका नेट भी बचेगा और दूसरों का भी नेट बचेगा, है। राजीव रंजन जी, आप तब तक, आपका परिचय रह रहा है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइएगा अपना। जी
गुरतेज भाई, आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा और वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं। जो जो साथी अभी रह रहे हैं, एक बार आप उतना सभी परिचय करा दीजिए, जिससे समय से फिर आगे शुरुआत करेंगे। ज्योति गुरबे जी। जी भैया। जी, एक बार आप अपना परिचय दीजिएगा, वीडियो ऑन रखिएगा दीदी। जी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी। मैं पुणे से बात कर रही हूँ। जी। ज्योति गुरावे। ऐसे तो जी। मेरा गांव जो है वो शिरडी शिरडी है, साईं बाबा जी। की। और मेरा बेटा जो है वो कनेरी मठ में अभी गुरुजी से बात हुई थी, मिले थे, जी। उनका आशीर्वाद मिला। उसके बाद जी। मेरा तभी यही चल रहा था कि कैंसर से थोड़ा सा पीड़ित जी। थी। और गुरुजी जी। से बात हुई मनीष भैया के यहाँ पर, और जी। उसी टाइम शायद रात तक आधी रात को मुझे पीठ का दर्द कम हो गया था, जब जी। पॉइंट्स लगाने के बाद। और जी। आज तक वापस पीठ दर्द नहीं हुआ है। हल्का ईश्वर सा कृपा है दीदी। जी। हल्का सा वो जब मंकी बोन बोलते हैं उसमें थोड़ा सा है खिंचाव, पर शायद इसी से अभी विश्वास रख रही हूँ मैं, तो उससे ठीक हो जाएगा। और आपसे जी जल्दी से दीदी। मुलाकात करना भी चाहती हूँ गुरुजी से। उनका जी। आशीर्वाद रहे तो जल्दी से जल्दी मैं उनके पास बरसाना जाना चाहती हूँ। जी और बिल्कुल दीदी। हाँ, और जो मेरा गांव है वहां पर मैं एक महिला मंडल चलाती हूँ, तो उस माध्यम से मैं हर जगह गोलियां एलोपैथी से तो पहले बचना चाहती हूँ। ये जो जी। रैकेट है बहुत बड़ा क्या बोलते दुष्ट कर्म चल रहा है, उससे लोगों को बाहर निकालना चाहती हूँ कि जी ये दीदी। दिमाग से निकाल दो कि गोली लेने से ही सब कुछ ठीक होता है, बिना गोली के भी होता है। ये आयुर्वेद है, अपना संस्कार है, भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ है, उसको मानो तो आप आगे बढ़ सकोगे और हर समस्या से आप परे हो सकते हो। तो इसीलिए जी। मैं आपसे अमोख ही जुड़ना चाहता था, पर गुरुजी ने बताया कि नहीं, आपकी माता जी जुड़ना जो बहुत जरूरी है, आपसे भी ज्यादा। तो मैं अमोक आज जुड़ अमोक भाई बैठे हुए हैं क्या आज आपके साथ? जी अमोक भाई है क्या अभी आपके पास? दोनों लोग नहीं ही नहीं, साथ में जुड़ गए? वो राहता में है, राहता शिरडी में है वो। अच्छा। हाँ, मैं पुणे जी में जी जी। हूँ, ट्रीटमेंट की वजह से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। जी 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 जी। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक तो ये है। बहुत दीदी अच्छा। थोड़ा सा, जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में और बताएंगे कि किस तरह का कैंसर था और क्या मुझे ट्रीटमेंट चल रही मुझे पेट का मतलब इंटेस्टाइन का कैंसर था। मैंने है? जी। इंडोस्कोपी वगैरह करवाई, उसमें निकल आया था, तो बायोप्सी वगैरह सब हुआ। सब कुछ होने के जी। बाद ऑपरेट भी हुआ। ऑपरेट होने के जी। बाद गुरुजी से जुड़े अमोघ। जी। तो उसके बाद हमने केमोथेरेपी का दिमाग से निकाल दिया पूरी तरह से, जी। कि हमको उस साइड में ऑपरेशन के पहले भी मिल जाते तो हम ऑपरेट भी नहीं करते थे। जी दीदी। क्योंकि हमें ये विश्वास है, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेके ही आज तक बड़ी हुई बचपन से, जी। तो में जाना ही नहीं चाहते थे, पर लाइलाज रहता है, कभी कभी जाना पड़ता है सर्जरी वगैरह जी। के लिए। वो हो गया। जी। उसके बाद गुरुजी ने वही बताया कि आप स्वस्थ है, आपको कुछ हुआ नहीं है। जी। उस वाक्य से ही मैं आधी ठीक हो गई हूँ। आज जी। मैं अच्छी तरह से घूम फिर रही हूँ, अच्छे से सब अपना काम कर रही हूँ। मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है लोगों को कि मुझे कैंसर था करके, मैं भूल चुकी जी। हूँ। शायद जी। गुरुजी ने वो पॉइंट्स लगाए, उसमें भूलने की भी दवाई दी है कि बुरे सब भूल जाओ। बुरा वक्त भूल जाओ आप। जी जी जी। जी। तो उस जी तरीके गौरव का भैया, अभी चल थोड़ा रहा सा है, मैं तो बीच में रोकना विश्वास है चाहूंगा। जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जी गुरुजी। जी मैं आपको बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा। और एक अद्भुत व्यक्तित्व है इन माँ का। और अभी तक मेरी अभी फोन पर तो नहीं बात हुई है, लेकिन मैं जितनी बार इनसे 2 दिन मिला, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे पहले आप ठीक कर दो फिर देखेंगे। मैंने कहा कि आपको प्रशिक्षण देना है कि ठीक है आप जैसा कहो वैसा कर लेंगे। इन्होंने और इनके बेटे ने। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी। जी सर। जी गुरुजी। समझ में भी आ रही कि नहीं जो मैं जी कहना चाह गुरुजी। रहा हूँ? एक कैंसर पेशेंट बड़ी आत्मा है। सच बात तो यह है कि इनको था ही नहीं कैंसर। और मैं आपको बता दूं कि इनको
वो शिरडी वाली ताई जी हैं, गौरव भैया जुड़ी हैं क्या? अगर वो है तो आप बताएं। आशा दीदी, आशा ताई। हाँ ताई। ओके। ताई अब महाराष्ट्र में गुरुजी ताई मतलब बड़ी बहन को बोलते हैं। बड़ी बहन को जी बोलते गुरुजी हैं। प्रणाम। वो अभी समझ में आया है जब मैं महाराष्ट्र की यात्रा जी। स्वस्थ रहिए। जी जी आशा ताई। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। स्वस्थ रहिए। आप आप अपना वीडियो भी जी ऑन करिएगा ताई जी। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है आशा जी। जी। तो इन्होंने कहीं थोड़ा बहुत सुना था, इन्होंने इनके बेटे को बोला कि ऐसे ऐसे कुछ है, तो वो आए भी। जी गुरुजी आने के प्रणाम। बाद थोड़ी सी चर्चा हुई, डेट ऑफ हाँ बर्थ जी। इन्होंने बताया। जी जी बहन। तो थोड़ा सा मैंने कि ठीक है हो जाएगा, उनको वैसे कैंसर तो नहीं है माँ को, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो तो दर्द से तड़फ रही और परेशान है। तो हमने मैं पुणे आ रहा हूँ, आप दिखा लीजिएगा क्या दिक्कत है। बोला कि ठीक है। मतलब इसमें आप ये देखिएगा कि जैसे ही आशा ताई मतलब हमारी बड़ी बहन ने बताया, इनके बेटे ने वैसा ही फॉलो किया अपना, किंतु परंतु कुछ नहीं किया। समझ रहे ना? और इनके और आशा बहन के क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि इनके ब्लड रिलेशन भले ही नहीं हो, लेकिन ब्लड रिलेशन से भी ज्यादा अच्छे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। पुणे आए तो दर्द माँ आपको जो था वो कितनी देर में ठीक हुआ था? ज्योति माँ आपका दर्द कितनी देर में ठीक हुआ था? आप अपनी वॉइस को 2-2:30 बजे के बाद मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ था। रात को 10:30 बजे के करीब आपने पॉइंट्स लगाए थे। नहीं नहीं, आपको जब ट्रीट मैंने किया था उसके कितनी देर के बाद आपको दर्द दर्द आपका गायब हुआ था? वही कह रही हूँ, 10:30 बजे के करीब आपने कुछ 9:30-10 बजे पॉइंट्स लगाए थे पहले दिन। जी रात को 2-2:30 जी। बजे तक पीठ दर्द महसूस नहीं हो रहा था। नहीं, मेरा जो गुरुजी सवाल है का कि प्रश्न आपको ये पॉइंट है कि लगाने के कितने मिनट के बाद आपका दर्द हुआ, वो गायब हुआ? वो तो तुरंत लग कित- ही रहा था कि धीरे धीरे कम हो रहा है, पर आधी रात को जब मैं बैठी उठकर, तब मुझे समझ में आया पूरा कि अभी बिल्कुल दर्द नहीं है उठने बैठने के टाइम। जी, मतलब रिस्पॉन्स तुरंत शुरू हो गया था, लेकिन आधी रात को जी आप बिल्कुल कंफर्म थे कि अब हाँ दर्द नहीं है। जी 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 जी। जी। गुरुजी राधे राधे। आवाज आ रही है? जी जी राधे जी आ राधे। रही है। गुरुजी मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कैंसर पेशेंट का, इच्छा जी हो जी। तो कहूँ। गुरुजी थोड़ा सा मेरा अभी एक 2 मिनट पेशेंट था। रुकेंगे तो अभी। ठीक है गुरुजी। जी अभी 2 मिनट रुकेंगे भंवरलाल जी, मैं अभी बात करता हूँ। तो जी अब यहाँ पर इनका जिक्र, मैं मेरा ध्यान इस ओर नहीं है कि भाई एक एक के कैंसर पेशेंट था और ये विद इन 2 4 5 मिनट के अंदर मूवमेंट कर गया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इनको और इनके बेटे को और इनके मीडिएटर को यानी आशा ताई को जो जैसा कहा गया, किंतु परंतु ना करते हुए सिर्फ संस्कृति के लिए ये आगे आ गए। बोला कि मुझे लाभ मिले ना मिले, लेकिन ये अच्छी चीज है तो मुझे ये सीखना और समझना और प्रचारित करना चाहिए। तो ये मेरी वजह से ठीक नहीं हुए। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये अपनी वजह से ठीक हुए, जो बात मैं आपको बहुत पहले कह चुका था, कर भला होगा भला। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मेरी समस्याएं निकले तो मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, या मैं इस समस्या अपनी समस्या के लिए जुड़ा हूं, तो इस शब्द को थोड़ा सा चेंज करें और अपने भाव को चेंज करें। चेंज करने में मैं आपकी मदद करूंगा। कैसे? जैसे कि वो निगेटिव थॉट था जो ज्योति माँ को कि वो बार बार आता था, तो अब वो उनके दिमाग से भी निकल गया। ठीक है, तो अब वो निकला कैसे दिमाग से? तो ये एनर्जी आपका यानी तत्व जो है वो मन भाव विचार और व्यवहार तक में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। ठीक है, तो ये आप सब लोग लिख लें, नोट कर लें कि मैंने अभी बताया क्या। लिखा है कुछ लोगों ने? और ये मैं आप लोग पूछूंगा नोट कर कल लीजिएगा। छुट्टी के समय में आपको पूछूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, भंवरलाल जी आप बताएं। जो गुरुजी बार बार बोल रहे हैं ना कि संकल्प में शक्ति है, संकल्प में सिद्धि है, तो वो यही है। जैसे ही उन्होंने संस्कृति और प्रकृति के लिए ज्योति माँ ने प्रण लिया, उसका परिणाम ईश्वर ने उनको दिया, है ना। तो वही गुरुजी बार बार सबसे कह रहे हैं कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ को
परे करके इस मिशन से जुड़े, है ना। समय संस्कार वो ईश्वर के हाथ। जी जी भंवर भाई। गुरुजी, मेरा एक पेशेंट था और मेरा पड़ोसी भी है, वैसे दुकान है उनकी और मेरी भी दुकान पास में है। तो उसका लीवर निकाल लिया गया था, कैंसर का कह के उसको लीवर निकाल लिया गया। ओनली जी बेड रेस्ट था, एक ही साइड सो रहा था, न तो हिल रहा था न डुल रहा था, आवाज भी बंद थी और 1 महीने से खाना भी बंद था। तो मेरी माँ ने कहा कि भी चलो उनसे मिल के आ रहे हैं, मिल के आते हैं। तब तक मेरे को ये पता नहीं था कि भाई उसको ये प्रॉब्लम है। मैं उसके घर गया, घर जाने के बाद उसकी स्थिति देखी और पूरा उससे पूछा फीडबैक, और उसको एक फॉर्म अपना संस्था का दे के आ गया कि भाई आप सुबह शाम जब भी तुम्हारी इच्छा हो तब ये मेरे को व्हाट्सएप कर देना भर के। तो गुरुजी उसने इतना भाव रखा कि शाम को ही उसने फॉर्म क्लियर करके मेरे को व्हाट्सएप कर दिया, और शाम को मैंने ट्रीट किया। दूसरे दिन 12-1 बजे, मतलब लगभग लगभग 10 से 12 घंटे के बीच में उसने वापस कॉल कर दिया कि खाना भी खा लिया है, चाय भी पी ली है, और मारवाड़ी में हमारे इधर में बाजरी का दलिया बनता है वो भी खा लिया है, और आधी गेहूं की रोटी खा ली है। और आज बहुत वो, अच्छा। उसकी स्थिति ये है गुरुजी कि वो घूम फिर रहा है स्ट्रेचर के साथ में। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शक्ति अंग, शिव अंग निकालने के बाद भी गुरुजी आप लोगों के सानिध्य से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं और चाहे तो व्यक्तिगत जाके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर यही सर, वॉइस तीन रिकॉर्ड करके 3 पेशेंट है मेरे ऐसे रियर पेशेंट है, 2 तो पोलियो के है जन्म से, और एक ये कैंसर का लीवर निकाला हुआ, सबका मार्केट पूरे के अंदर पता है, और वो आज बंदा चल रहा है। जी जी भैया, इनको इसको अगर ना कोई थोड़ा और सा सुनेगा। स्टेटमेंट, जी भैया थोड़ा सा बस स्टेटमेंट आप चेंज कीजिएगा। लिवर पूरा नहीं निकाला जाता है, उनकी सर्जरी हुई होगी तो लिवर का भले ही 5% या 10% हिस्सा रह जाएगा बॉडी में, है ना। वो कहते हैं, वो जो हाँ पेशेंट कह रहे हैं, पेशेंट के घर वाले कह रहे हैं, वही चीज मैं आपको बयां कर रहा हूँ भैया। हाँ वो तो निकल गया, सीधी सी बात ये है कि कछुआ कछुआ में काट पीट कर दई। मेरा जी। मतलब ये है कि ये ऐसे क्या लोग। सोशल मीडिया पे जाता है ना वीडियो, तो लोग बोलते हैं कि कैसे गंवार लोग हैं, लीवर निकाल दिया लेकिन फिर भी चल रहे, तो वो एक वो चीज है, ठीक है हम पर गमार नहीं है, तुम सबसे होशियार है। तुम्हारी तकनीक टेक्नोलॉजी किस काम की आ रही है जो बेड पर दे दिया और लाखों रुपए उससे खर्च करवा लिए। अबे गमार तो तुम हो, हम नहीं है। अब मेन भूमिका ये है कि आप सब लोग यहाँ पर हैं और जो अनुभव है वो एक दूसरे के सुन भी रहे हैं और देखने और दिखाने की भी सामर्थ्य रखते हैं। और अभी गुरुजी हमारे साथ में जैसे वो तो इंतजार कर रहे, अभी मरा अभी मरा अभी मरा, इतनी हालत खराब थी उसकी। आप देखोगे कभी सानिध्य मिला आपका वापस साथ रहने का, तो आपको उनसे मिलाऊंगा भगवान ने चाह तो। जी बिल्कुल। तो बाकी के लोगों से मेरा जो कहना है कि बस धैर्य पूर्वक इसमें, जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ अभी बहुत सारे इंजीनियर हैं और ये मतलब लाखों के पैकेज पे काम कर रहे हैं। तुम लोगों को ये जो लाखों रुपए का पैकेज मिला है, इसके लिए जो डिग्री ली है उसमें कितने 4-6 साल तो लगे होंगे पढ़ने के लिए। जी लगे होंगे ना। जी तब जाके तुम्हें ये पैकेज मिला है। और जब शरीर को सही करने के लिए या की डिग्री लेने के लिए तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम भी नहीं है। नहीं मेरे पास टाइम नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं ना कि पेमेंट तो मैं कर दूंगा लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पेमेंट भले ही बाद में कर देना लेकिन टाइम हमें पहले दो। अबे तुमने जिसके लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जिस कंपनी के लिए, जिस सिस्टम में आप जॉब करते हो, तो इस सिस्टम के लिए हम कोई फोफट के हैं? तो भाई वहां तुम भले ही बड़े आदमी बन गए हो लेकिन काय के बड़े हो, तुम पे गर्दन ठीक ना है रही, कंधा ठीक ना है रो, गैस तक ना तुमसे ठीक है रही, तुम काय के इंजीनियर मास्टर हो। तो भाई मेरा तो संदेश ये है कि पहले या के लिए थोड़ा सा समय निकालो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मनीष भैया, इसको कंटिन्यू रखिएगा। जी, इस रास्ते पे बच्चे भी चले गए, और उसमें इतने पैसे खर्च हो रहे हैं कि सर के बाल भी सफेद हो गए और उड़ने भी लग गए, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। एमबीबीएस कर रहा है तो वो रास्ता
तीन साल से तो उनका एमबीबीएस में नंबर आया, और फिर अभी 5 साल 5.5 साल इसमें एमबीबीएस करेगा, फिर पीजी करेगा, फिर एमडी करेगा, जितने में 12-13 साल तो इसमें लग जाएंगे। तो इतने में तो इतना आप कि तुमने दो 4 तीन दिन में हजार सीख पेशेंट करके निपटा दोगे। तब तक तुम हजारों लोगों को ठीक कर चुके होगे और हमेशा तुम उससे गुरुजी अच्छे ही रहोगे। गुरुजी अभी तो जनवरी में जुड़ा हुआ आप लोगों का सानिध्य मिला है ना, मेरे को मतलब गिनती नहीं है कितने लोगों को ठीक कर चुका हूँ आपके सानिध्य से, प्रभु की चलिए, परमात्मा की अब इच्छा से। आप जैसे लोगों की, और ये जो बड़े बड़े इंजीनियर है इधर उधर भाग रहे हैं ना पैसा वैसन के लिए, ऐसे लोगों की फौज को जोड़ेंगे, आगे कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाएंगे कि भाई ये करना शुरू कर दो, क्योंकि बीमार सब हैं, सब में संशय है, नौकरी लगेगी, पास होंगे, पास आउट हो पाएंगे, क्या होगा, हर काम में संशय है। अच्छा, आप सब लोग ईमानदारी से ये बताओ, या में कोई संशय है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे? इसमें कोई संशय है किसी को? नहीं है। बीमार तो पड़ोगे ही पड़ोगे, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी उसमें संशय है, काम धंधा चलेगा नहीं चलेगा संशय है, बीमार तो पड़ोगे। इसके लिए और क्या तैयारी है जो कन्फर्म है? इसके लिए ये इसके पता लिए है, तैयारी है। ये सीखने के बाद में ये चीज हो गई कि ठीक हो जाएंगे और जहर खाने का काम नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, इसको कंटिन्यू जी करते हैं। धन्यवाद ज्योति जी माँ और आशा ताई, आप जी ऐसे लोगों को, और आशा ताई को पुणे का पूरा दायित्व पुणे का दीजिएगा। जी और इनके पास एक बहुत बड़ा समूह है मनीष भैया, शायद आपको पता हो, हम्म और जल्दी आ रहे हैं हम शिरडी में भी। ठीक जी है, अब आशा आशा दीदी ताई, एक बार आप हाँ, और एक ज्योति बार माँ परिचय आपके दीजिएगा साथ में अभी बहुत बड़ी भीड़ है, आप सीखने के बाद उनको सिखाओगे, ठीक है? जी 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 जरूरत जी पड़े तो हमें बुलाओ। जी जी, हाँ जरूर जरूर आपका स्वागत है हमारे यहाँ शिरडी की नगरी हाँ, में। आप इसको 2 दिन में कंप्लीट करो, फिर आते हैं उधर। जी जी जरूर। कंटिन्यू करिएगा मनीष भैया, ठीक है? जी और दूसरा, आशा दीदी के लिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हमें लगता था कि दूसरा, सभी लोग पागल हैं कि झोला मनीष उठा भैया के चल ये, देते हैं। मनीष भाई, ये आशा लोग जो दीदी थोड़ा हमसे सा भी बड़ी बाहर के पागल है। हैं, हाँ हाँ ये जो जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका भी थोड़ा सा दिनचर्या का, रात्रि और दिन का ध्यान रख के उस हिसाब से क्लास को थोड़ा सा 4 घंटे का ही मैनेज कर डिफरेंस है। लीजिए, हाँ 4 घंटे का डिफरेंस है बस, तो ज्यादा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि है वहां उनके तो अब लिए। रात सुबह हो हुई गई है, होगी ना। नहीं सुबह हुई है उनके यहाँ, 4 घंटे वो पीछे हैं हमसे, तो सुबह हाँ, हुई तो है वो उनके देख लेना अपने हिसाब यहाँ। से, हाँ उसको मैनेज कर लेना, कोई जी असुविधा नहीं रहे सबको, ठीक है? आप जी कंटिन्यू करिए, ठीक है, जी ठीक है। आशा दीदी एक बार अपने बारे में परिचय दीजिएगा। आप ही दे दे तो भला रहेगा भैया। वैसे मैं नाम अपना बता देती हूँ। मेरा नाम जी मैं मेरा नाम आशा है और मैं शिरडी से हूँ। अभी फिलहाल मैं कनेरी मठ में हूँ, तो जी वहीं से ट्रेनिंग अटेंड की है। जी दीदी अध्यक्षकार सिद्धेश्वर स्वामी जी गुरु जी है, और वही मैं एक पेशेंट के साथ अटेंडेंस हूँ कनेरी मठ जी आयुर्धाम में। जी 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 जी। और तो बाकी दीदी के तो मिले भी कनेरी मठ में। जी बता बिल्कुल दीजिए। स्वामी जी की कृपा से ही मिले। जी तो दीदी का छोटा सा परिचय क्या बताना मतलब चाहूंगा। प्लीज म्यूट कीजिएगा जिनके यहाँ से भी ये आवाज हाथ आ रही मतलब क्या है, इस समय मेरा खून का संचार हो रहा है और मैं इस समय जिंदगी नहीं है। किसको तकलीफ हो रही है एक दूसरा बार पैरों में भी तकलीफ होती है, मतलब ये पिंडलियां ज्यादा ये सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी जोड़ों में घुटनों की ये नीचे घुटने में दर्द। भैया एक बार अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। 369 शुभ नाम क्या है आपका? जी क्या हो रहा है? घुटनों में हो रहा है, घुटनों में नहीं रहा, घुटनों में दर्द नहीं, ये इन जोड़ों में मतलब सुबह के टाइम काफी दर्द है और ये पिंडलियां लग जाती है। और ये मेरा भैया हाथ देखिए, जो है ये आप मतलब पेशेंट देख रहे हैं या सुबह क्या सुबह कर रहे हैं कुछ? घूमने भैया म्यूट कीजिएगा आपको, क्योंकि आप अपना रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम भैया। मैं हरदा से बोल रहा हूँ सर। मैं वैसे डॉक्टर हूँ इसमें नेचुरोपैथी में और फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ। जी तो अभी पहले कुछ समय तक आवाज नहीं आ रही गुरुजी, अभी ही आवाज आपकी आ रही है, पहले नहीं आ रही जी थी। भैया। जी तो जी मैं जी क्षमा जी चाहूंगा आपको, मैंने परेशान किया जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हरदा कहाँ? बंगाल? हरदा, वेस्ट बंगाल? हरदा मध्य प्रदेश में।
मध्य जी प्रदेश। जी जी, जी ठीक जी। है। वैसे मैं काफी दिन से फॉलो कर रहा हूँ गुरुजी को, जी और मुझे लगता है कि हमारे जो आदर्श थे, मैं राजीव भाई साहब दीक्षित से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है जी हमारे एक नए राजीव जी भाई साहब आ गए। जी। गुरुजी का भी आगे मैं परिचय भी बताऊंगा। तो गुरुजी की यात्रा में राजीव भाई भी बहुत बड़े साझीदार रहे हैं, है ना। जी जी और बिल्कुल, आपका मुझे शुभ ऐसा नाम क्या लगता दिया? है कि सुखना। मेरा नाम डॉक्टर सुखराम चौधरी वैसे हैं। जी, ठीक है। और आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है क्या पंचतत्व को लेके? जी जी। प्रेरणा तो मैं समझ गया कि आप सोशल मीडिया से जुड़े। हाँ जी जी, नहीं वो बिल्कुल सारी, अभी समय का अभाव है तो फिर अपन बाकी लोग परेशान रहेंगे, कभी और इस जी, विषय पे बात करेंगे। जी ठीक है ठीक है। तो जी एक जी, बार भी आप फिर प्रणाम। म्यूट कर लीजिएगा। प्रणाम भैया। जी जी। जी। आशा दीदी, एक बार आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। कॉन्फ्रेंस चल रही है। जी। भैया, जी हम म्यूट कर लिया। आशा दीदी के बारे में बताना चाहूंगा। आशा दीदी पूज्य काट सिद्धेश्वर महाराज जी हैं, कनेरी मठ कोल्हापुर में। और उनकी आप शिष्या हैं और जैविक कृषि भी करते हैं, पूरे देश में सिखाने भी जाते हैं, और प्रकृति के लिए आप कार्य कर रहे हैं। तो अभी की जो यात्रा थी दिव्य भारत मंच पर, वहां पे आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी, और वहीं पे अमोघ दुरागे भाई से भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से आप पूरे मनोयोग से पंचतत्व लोग पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद में चिकित्सा करते हैं। तो आप बिना सीखे ही पंचतत्व का प्रचार प्रसार, और वहाँ पे जो शिविर हो रहे थे, वहाँ पे आप साथ में सेवाएं भी दे रहे थे। और अभी भी आपने वहाँ पे प्रण लिया हुआ है। आप हैं, विद्या दीदी हैं, श्रीकांत भाई हैं, और भी लोग हैं जो कनेरी मठ से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आप लोग वहाँ के जो 100 गांव पूज्य स्वामी जी ने लिए हुए हैं, उन गांव में जाकर आप चिकित्सा करने और चिकित्सा सिखाने, दोनों के प्रण पर आप कार्य कर रहे हैं कि पंचतत्व चिकित्सा का वहां पर आप प्रचार और प्रसार करेंगे, चिकित्सा करेंगे। और जब भी वहां पे भविष्य में लोग सीखने की इच्छा रखेंगे, तो कनेरी मठ में पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में गुरु जी का वहां पे एक पुनः प्रशिक्षण शिविर भी करेंगे। तो दीदी इस मिशन पे पिछले 15 दिन से वहां पे कार्य कर रहे हैं। जी। जी अभी जो कोई नए प्रशिक्षु हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, और किसी का रह गया क्या इंट्रोडक्शन ना? भैया आपके पास पीपीटी होगी ना, या फिर नहीं भैया, मेरे रवि पास आप नहीं हो है। क्या? जी। मोनिका जी, सक्सेना जी, आपका परिचय हुआ क्या? एक मिनट। हाँ, रवि, रवि आप हो क्या अवेलेबल? हाँ, तो आप शेयर कर दो, क्योंकि मेरी भगवत गीता की क्लास है 11 बजे, वहां पे ठीक जाऊंगा है मैं। ठीक है। जी। रवि भैया, एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, आपका भी परिचय सभी से एक कराना है। कमलेश कुमार जी कौन है, इनका परिचय करा रहे थे क्या? मैं मोनिका जी के लिए भी बोल रहा था। अच्छा। जी भैया। जी जी। एक बार ऑन कीजिएगा आप अपना वीडियो। जी आपका नाम बताइए, जो नंबर से ज्वाइन किया ना, 7811341999 क्या नाम है आपका? 781134। 1999। नमस्कार भैया जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं बोलिए। राजीव सिंह, काशीपुर, उत्तराखंड। जी। अच्छा, आप क्या करते हैं भैया? मैं टीचर हूँ। अच्छा, और आपका कोई पंचतत्व का अनुभव रहा क्या? आपने नहीं, चिकित्सा ली है विमल भैया जी से पिछली जो मीटिंग थी हमारी जून में, मई में शायद, क्या? उसमें मैं लास्ट में जुड़ा था, लेकिन मैं पूरी ट्रेनिंग ले नहीं पाया था। मैं सभी गुरुजी की वीडियो वगैरह देख जी। लेता हूँ। अच्छा अच्छा। आज मेरी फर्स्ट जी क्लास है, और मैं जी चाहूंगा जी पूरे सिस्टम से पूरी क्लास को मैं फॉलो करूंगा। जी। जी ठीक है भैया, आप ठीक वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपके यहाँ ना थोड़ा सिग्नल कम है। जी। और इस बार सौभाग्य है कि देवभूमि से काफी लोग जुड़ रहे हैं। हम्म। जी ये तो और बहुत अच्छी चीज है सर। इसमें तो मैं कहता हूँ पूरा भारत ही का पूरा विश्व जुड़ना चाहिए, तभी हम सब लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी।
अभी और जी कोई रह गया है क्या जो पहली बार जुड़ आ, रहे हैं? जी भैया, अभी जी कुछ नाम है। हेलो। जी जी जी, कमलेश भाई बोलिए। कमलेश जी बोलिए। प्रणाम गुरुदेव एंड प्रणाम गुरुदेव और प्रणाम सभी को। आवाज आ रहा है सर मेरा? जी आ रहा है, आ रहा है। जी भैया, आ रहा जी जी। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश कुमार गायकवाड़ है। मैं जूनियर आयुर्वेदाचार्य हूँ। अभी करंट में ही मैं जी बीएमएस की पढ़ाई पूरा किया हूँ और जी लगभग मैं 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरे साथ बहुत सारा पेशेंट भी आते हैं आने के लिए, जो क्रोनिक डिसीज लेके आ, आते हैं। और मेरे पास गरीब पेशेंट भी होके आते हैं। मैं छत्तीसगढ़ चांपा से। जी जी और तो मैं चाहता हूँ इस सिस्टम में जुड़ के और जो चिकित्सा का सूत्र है इसको और सरल से सरल करूँ। इसके लिए मैं ये जी। पंचतत्व से जुड़ना चाह रहा हूँ। आप कहाँ से कमलेश जी? मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा अच्छा, से हूँ। जांजगीर चांपा से। जी जांजगीर जी चांपा से ही हमारे धीरेन भाई भी हैं और इस मीटिंग में भी जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। परिचित जी है आप जी, लोग मैं सबसे? उनसे मिला भी हूँ। प्रणाम हाँ भैया। हाँ हाँ। जी। तो अच्छा है, आप दोनों के मूल विचार एक ही हैं, मूल भावनाएं अच्छी हैं। तो भविष्य में आप लोग एक साथ और भी अच्छा काम कर पाएंगे। सुनील कुमार जी जी, जी आपने जी। हाथ ऊपर कर रखा था। ठीक है। सुनील कुमार जी। क्या डॉक्टर भाग्यश्री भी जुड़े हुए हैं क्या अभी? भाग्यश्री थे तो सही। हाँ, हाँ नमस्कार। भाग्यश्री जी। जी जी अ, जी मेरा नाम भाग्यश्री वांगीकर है। मैं महाराष्ट्र बीज से हूँ। और जी मैं कनेरी मठ में भी आई थी, गुरुजी से मुलाकात हुई थी। और मेरे जी जी चाचा जी जो है जयंत देशमुख, वो भी पंचतत्व जी की चिकित्सा करते हैं। वो भी इसी से जुड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ से मुझे इसकी जानकारी मिली। और जी मैं खुद एक आयुर्वेद, मतलब मैंने अभी बीएमएस कंप्लीट किया। तो मुझे भी इस सिस्टम में जुड़ के पंचतत्व सीखना है और ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा करनी है। जी जी। सुनील कुमार जी। आपका भी। दूसरा दीदी, जैसे ही लंच ब्रेक होगा ना, तो एक बार मुझे फोन कीजिएगा, है ना? भाग्यश्री, आप है ना गौरव भैया को लंच ब्रेक में फोन कीजिएगा। सुनील जी जी सुनील कुमार जी बोलिए। आपने हाथ ऊपर उठा रखा है। सुनील कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं तो बोलिए। ठीक है, और कोई रह गया है क्या? मोनिका जी रह रहे हैं। मोनिका जी, आप वीडियो ऑन करके बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी भैया। जी भैया मेरी आवाज क्लियर है ना? आ रही है, आ रही जी बिल्कुल क्लियर। जी। जी भैया, हरे कृष्णा आप सब लोग को। है। हरे कृष्ण। भैया मेरा नाम मोनिका सक्सेना, मैं लखनऊ की हूँ। और मैं एक रेकी हीलर हूँ और टैरो कार्ड रीडर जी हूँ और कुंडली भी देख लेती हूँ। और इस जी क्षेत्र में मैं 3 से 3.5 साल मुझे हो गया है। और मुझे रेकी हीलिंग का गुण मुझे बाय डिफॉल्ट है, मतलब खुदती है। तो हम्म वो, हाँ तो ये मुझे जब मैं एडोलसेंस की एज की थी तो काफी चीजें मेरे साथ हुई, ऐसी घटनाएं हुई जिससे मुझे पता चला कि मैं लोगों का राइटिंग देख के भी भविष्य बता सकती थी। तो कुछ, क्योंकि छोटे बच्ची थी तो नहीं समझ में आया उस वक्त। लेकिन बाद में हम्म हमने इसका सर्टिफाइड कोर्स भी किया अभी, हम्म मतलब उसके बाद रेकी हीलिंग का और हम्म टैरो कार्ड का भी। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है, वो तो सर्टिफिकेट है खाली। हम्म तो उसके बाद हम इस आयुर्वेद की तरफ हम तब आए जब हमको यूट्रस में रसौली हो गई थी, हमको 4 गांठें हो गई थी। हम्म और हम एलोपैथिक की तरफ हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो ये करीब बात होगी 2022 की होगी। तो उस समय उन्होंने मुझे कहा कि आपको यूट्रस पूरा निकालना पड़ेगा। तो यही कहते हैं वो लोग, डॉक्टर लोग, की दवा नहीं है इसकी। तो हमने जान कहा छुड़ाओ बस। कि हाँ, तो हम पतंजलि की तरफ गए। तो हमने कहा हम यहाँ से नहीं करवाएंगे, हमें कुछ खतरा लगा। तो हमने वहाँ पे पतंजलि के जो आचार्य हैं, यहीं आलमबाग में, हम यहाँ रहते हैं, ससुराल है मेरा, यहीं पे आचार्य हैं। उन आचार्य के पास हम गए। करीब 1.5 साल तक मेरी दवाइयाँ चली। तो 2 गांठें मेरी पिघल गई थी
उसी दौरान कोरोना चल रहा था, तो कोरोना में भी जो है मेरे हस्बैंड बीमार हुए और हम भी बीमार हो गए थे। एलोपैथिक दवाएं काम ही नहीं आ रही थी और घर वाले भी परेशान थे। तो मेरा विश्वास आयुर्वेद में था नहीं, हम कभी नहीं गए हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड भी नहीं गए, क्योंकि डॉक्टर अच्छे मिल गए थे और हम लोग ठीक हो गए। और भगवान श्री कृष्ण की बहुत कृपा थी कि हमने बार बार प्रार्थना करी भगवान से कि मतलब हमने अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि करीब 2.5 महीने बाद जब हस्बैंड हमारे सही हुए, कोरोना से किसी तरीके से निकल के बाहर आए, तो हम बीमार हो गए। अब घर में खाना कौन बनाए, घर में कैसे क्या करे, और मेरी लड़की भी है, उसको भी, वो भी बीमार हो गई थी, और कोई घर में कोई छूता तो नहीं है ना, इस टाइम पे क्या छुएगा क्या देखेगा। तो हमने भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करी, प्रभु अब अगर हमने किसी को दुख ना दिया हो, इतना पाप ना किया हो, तो ऐसे हमें तिल तिल के नहीं मारो और हमें ठीक कर दो। हमें अगर प्राण लेना ही है तो अभी ही ले लो, लेकिन ऐसे नहीं करो। तो बहुत रोए भगवान श्री कृष्ण के सामने। लेकिन क्या हुआ, जो दवाइयां असर नहीं कर रही थी, वो दवाइयां पता नहीं कैसे भैया वो असर करने लगी। और मुझे वो डेट याद है, वो मई का महीना था, और वो मैं ठीक हो गई। 5 दिन के अंदर मैं ठीक हुई। हाँ, बस वो भाप ले लेके, जैसे कफ से खून नाक में से जो इन्फेक्शन वाला जो ब्लड आता है वो आता रहा। भाप ली हमने 3 बार। और पतंजलि की कोरोनिल वाली जो दवा है वो हमने करीब 1 साल तक ली होगी। और हमने भोजन का पूरा ध्यान रखा कि भोजन मेरा जो है वो ठीक ठाक चले, और प्राणायाम करते रहे हम। उसके बाद जो है हमको बुखार नहीं आया, उसके बाद प्रार्थना करने के बाद बस ये था कि भगवान श्री कृष्ण को हम मानते ही हैं और मंत्र जाप भी करते ही रहते हैं। मंत्र का हमारे, देखिए हम ये एक बात बहुत बोलेंगे, चाहे जो भी चिकित्सा हो उसमें भगवान की कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बिना प्रार्थना के हम उन्हीं की वजह से बचे हुए हैं, आप ये समझ लीजिए, वरना हम तो चले ही जाते कब के। तो तो ये है। अच्छा, इधर ही मेरे फादर की भी डेथ हो गई 1 फेब को। और हमने बहुत खराब एक्सपीरियंस देखा हॉस्पिटल में कि 10 दिन तक पापा एडमिट रहे, इन्होंने रिपोर्ट नहीं दिखाई डॉक्टर्स ने, और कहते रहे कि रिपोर्ट देंगे देंगे। पापा की एज 79 रही, और उनको जो उनका गॉल ब्लैडर था उसमें गांठ हो गई थी, कैंसरस टाइप का ही समझ लीजिए। और फिर उनकी वही डेथ हो गई 1 फेब को। हम पापा को समझाते रहे, पापा घुटने का दर्द है, ऑपरेशन मत कराइएगा, मतलब वो चिकित्सा होती है, ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो घुटने का दर्द है क्या, उसमें ऐसी है। तो उन्होंने घुटने भी चेंज करा ली। इधर क्या हो, फिर मम्मी को हम कहते रहे कि मम्मी एक इधर पंचतत्व चिकित्सा वाला इधर आया है, तो उसको देखते हैं, आप वहीं से इलाज करा लीजिए एक बार। भैया लोग से हमने बात भी कर ली थी, वो अनिकेत भैया है ना, अनिकेत भैया से बात भी हो गई। भैया ने बोला भी कि आप अपना माता जी का वो दीजिए। तो फिर मेरा बड़ा भाई है, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था, तो उसको वो मतलब वो बिल्कुल विरोध में था कि नहीं, तुम ऐसी कैसे बात कर सकती हो, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है, हम एलोपैथिक इलाज कराएंगे और ये करेंगे वो करें। हमने कहा तुम मेरी मम्मी को मार डालोगे ऐसे तो, पापा तो चले गए, मम्मी भी चली जाएंगी। तो फिर हमने जिद पाल ली। फिर हमने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा, प्रभु बचाओ, वरना कैसे बचेंगे, हम तो बड़े मुश्किल में पड़ गए, हमारा विश्वास दृढ़ है, उधर बड़ा भाई माने ना। किस तरह से मम्मी को हमने मनाया। मम्मी भी विष्णु जी की पूजा अर्चना करती है, तो पता नहीं कैसे उनके अंदर वो बीज उत्पन्न हुआ। हमने मम्मी को जिद किया, आचार्य के पास लेके गए, पतंजलि वाले में। हमने कहा कोई बात नहीं, आप पंचतत्व चिकित्सा की तरफ मत जाइए, अरे कम से कम एलोपैथिक दवा तो चलेंगी। तो अब दवाएं तो भाई महंगी होती है पतंजलि की, मतलब 3,000 खर्चा रहता है महीने का, ये समझिए, इतना पॉकेट में होना चाहिए 3,000 तक। उसके बाद हमने ये हम अनिकेत भैया से हमने ये इसके बारे में सुना, तो हम इसमें ज्वाइन हुए हैं। और मेरे पास जो है अभी भी कस्टमर्स हीलिंग के लिए आते हैं, और हमने हीलिंग कई लोग की करी भी है। और एक एक बहुत अच्छा केस हम आपको बताते हैं। एक लेडी के बच्चा नहीं हो रहा था, उनकी दूसरी मैरिज थी उन भाई साहब की, वो भी डॉक्टर हैं दिल्ली में, दांत के डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्ष नारंग करके नाम है उनका, दिल्ली में ही है, डेंटिस्ट हैं। तो उनकी वाइफ के सेकंड वाइफ थी उनकी, तो उनके बेबी नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत इलाज कराया, टेस्ट ट्यूब बेबी का इधर उधर का सब करवाते रहे। हमने उनको हनुमान चालीसा पढ़ने को बोला, एक तो ग्रह हम देखते हैं थोड़ा सा, तो वो उनका मंगल खराब था, तो हमने उनको ये उपाय बताया था सिंपल सा कि आप केवल हनुमान चालीसा आप दोनों पढ़िए या सुनिए, कुछ करिए, क्योंकि मंगल आपका गड़बड़ है, उसको थोड़ा अच्छा बनाइए और आशीर्वाद लीजिए हनुमान जी से। और उसके बाद जो है
हमने उनकी हीलिंग उस चक्र पे करी, जो स्वादिष्टान चक्र होता है ना, जहाँ पे ये यूट्रस का जहाँ होता है स्वादिष्टान चक्र, रूट चक्रा के ऊपर वाला, उसकी हीलिंग हमने करीब करी होगी, 21 डेज करी होगी, फिर महीना भर भी हमने करी। वो हीलिंग करते करते उनके बेबी हुआ और वो सुरक्षित है, 2-2.5 साल का होगा, उनका लड़का है। तो ये केस हम बता रहे हैं जो बहुत अच्छा हमको लगा, सफल हुआ। बाकी और भी केसेस आए। तो आपने दीदी कभी पंचतत्व चिकित्सा ली नहीं, लेकिन आपने बस सुना है उसके बारे में, और थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहे होंगे या किसी से, है ना? हाँ हाँ अच्छा, जी ठीक जी। ठीक है। तो आप लखनऊ में रहते हैं ना? हाँ, हम लखनऊ में ही रहते हैं। जी, ठीक है। जी ठीक है भैया। दीदी, थैंक यू फॉर हरे कृष्ण। गुड हरे एडवाइस। कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई रह गया जी, है क्या? सुनील कुमार जी भैया, ये कौन है? ये इन्होंने सिर्फ हाथ रेज कर रखा है, ये सुन नहीं रहे हैं। अंजू सिंह जी का हो गया, दीदी का? हाँ, हो गया। बाकी मेरे एक हिसाब से कुमार, सब हो गया। एक कोई, आत्मा प्रसाद पाठक जो है, जी, आत्मा एक प्रसाद। कोई एक कुमार के नाम से किसी का वीडियो ऑन है। अनिकेत भाई है क्या ये? नहीं, पता नहीं। आत्मा प्रसाद जी, जी जी, क्या? प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आपका वैसे तो हमें मालूम है, पर औरों के लिए आप परिचय दे दीजिए। मैं करीब 6 महीने से आपकी चिकित्सा ले रहा हूँ, और जी जितने भी मरीज मेरे साथ गए हैं सब स्वस्थ हैं। 100% मुझे लाभ हुआ है, इसलिए मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ। जी। जी जी आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप जो है समाज सेवी हैं, स्वयं सेवी हैं, सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, अयोध्या के पास बस्ती जिले से हैं, और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा से। और पिछले 6 महीने से गुरुजी से प्रॉपर जुड़े हुए हैं, जब आपको खुद भी लाभ नहीं आया था, लेकिन आपके लाए हुए रोगी ठीक हो रहे थे। तो ईश्वर कृपा से आप लगातार जुड़े रहे और बार बार गुरुजी को और लोगों को दिखाते रहे। उस बीच में आज आप खुद भी लाभान्वित हुए। तो जो गुरुजी बार बार कहते हैं कि स्वयं के स्वार्थ से परे, तो आप वही शख्सियत है। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपका आशीर्वाद जी मिल रहा है और आप सीख रहे हैं हमारे साथ, है ना? जी जी, जी प्रणाम प्रणाम। जी। डॉली बम्बारा जी। ये अभी मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन लगभग सबका हो गया है। कोई अगर कुछ ठीक है, बोलना चाहे तो ठीक है, नहीं तो स्टार्ट करो ना। ठीक है। तो फिर एक सरता सहवाग जी, ये भी नए हैं या पुराने भी हैं? फिर एक काम करते हैं, नहीं तो हमारी सिर्फ सेवा मंडली वाले सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर गौरव लेंगे जी, और सभी का एक बार करते हैं। जी गौरव जी, जी। मेरा नमस्कार मुकेश परिचय। भाई। जी नमस्कार, बताइए। राम राम सभी को। जी राम राम जी, जी। मैं राजस्थान जयपुर ग्रामीण से बोल रहा हूँ, और जी मैं एक किसान हूँ, जी और मैं पहली बार ये पंच चिकित्सा में जुड़ा हूँ। जी इसके बारे में 2017 में या 18 में जबलपुर में जी हमारा शिविर था। वहां पे एक हरियाणा से दशरथ भाई आए थे। जी मैं राजीव भाई से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद में जी कई काम किए। नीलेश ओझा जी हैं, जो कोरोना के टाइम जी पे जो वैक्सीन का हमने विरोध किया था, जी लॉकडाउन का विरोध किया था, जो गवर्नमेंट की गलत नीतियां जी हैं उनका विरोध किया था। तो जी सोशल मीडिया से लेके गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे से जंतर मंतर हो, राजस्थान में जी हो, हमने काफी काम किया है। जी तो इसके बारे में जाना भी है उनसे, कई बार उनसे मिलना होता था। उन्होंने कई बार कहा, मुकेश भाई ये सीखो। जी तो समय के अभाव, तो समय तो था, लेकिन इधर क्योंकि गांव से हैं, कभी रोग ही हुए नहीं। लेकिन अभी क्या है कि जो गुरुजी के 2-4 लाइव वीडियो सुने, ये जो मशीनीकरण हो गया ना रसोई घर में भी अपने, जी जो ऊर्जा थी हमारे राजस्थान का कल्चर तो ये था कि भाई सुबह जो घर में खाना बनता था वो भी चक्की की, जो हाथ की चक्की होती थी, उससे पीस के अभी तक 10-15 साल पहले तक हर घर में बनता था।
जी मनीष भैया तो ये प्लीज औरों को आप म्यूट कर दीजिएगा, मुकेश जी के एक से। मिनट म्यूट कीजिए। जी जी तो ये हाँ मुकेश जी कल्चर आप बोलो। हाँ, ये कल्चर देखा हुआ है और हमारे घर में लगभग अभी कल्चर 80% के आसपास में वो है। जी तो रोग तो कोई है नहीं, लेकिन जो आने वाला समय है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो हमारे मोदी जी साहब बोलते हैं बार बार, तो जी इसके जो क्या दुष्परिणाम होंगे भविष्य में आने वाले समय में, वो हमें अच्छी तरीके से पता है, और क्या हो रहा है वो भी हमें अच्छी तरीके से पता है। जी तो आने वाला समय एलोपैथिक तो नष्ट है एक तरीके से, मैं बता दूं। जी जी और अभी जो वैक्सीन लगी थी उसमें जो मानव का डीएनए चेंज किया गया है, और जो जी अभी बाकी लगने वाली है उससे डीएनए चेंज किया जाएगा। तो जी आने वाला समय हमें जो कहते हैं हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, कि भाई जो जितना बड़ा त्यागी होता है वो उतना ही बड़ा महान होता है। जी तो आने वाला समय वही है कि वो जो जितना इन आधुनिकरण उपाय, ये आधुकरण जो मशीनें हैं, उनको जितना त्यागेगा वही आदमी बच पाएगा। जी 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 बिल्कुल तो ये जो पंच चिकित्सा है वो सीखने का अभी मेरे हिसाब से मेरे लिए अच्छा समय है। और जो जी साथी जुड़े हैं उनका भी बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आने वाला समय जी दवाइयों का नहीं है, वो पंच तत्वों को जो जान गया, पांचों तत्वों को जान गया। क्योंकि इस भगवान चाहे से है या नहीं है, लेकिन अपने लिए भगवान है पांच तत्व है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड और अपना पूरा शरीर पांच तत्वों से मिलके बना है। जी और उनका जो रेशो है उसको हमने कंट्रोल कर लिया। और हमारे गुरु हैं केरला से, तो वो ये कहते हैं कि भाई मेरे को 9 बरस तो यहाँ राजस्थान में हो गए उनको आए हुए, तो 9 बरस से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। जी और अभी नवरात्रे जो पिछले गए थे वहां से, अयोध्या से एक संत आए थे, तो उन्होंने कहा था अन्ना, तो वो कितने पुराने संत होंगे हमें पता नहीं है, कि हमारे अन्ना यहाँ पे रहते हैं। और हमारे गुरुजी ये कहते हैं, जब मैंने समाधि ली थी जब इंसानों की उम्र थी 250 बरस, जी और आज इंसान की उम्र क्या देख रहे हो, 2500 बरस उन्होंने तपस्या की है। और कई बातें हैं, तो उन्होंने भी कई बार कहा है कि पंच तत्वों को जी आप जानोगे तो जीवन में सुखी रह पाओगे, पैसों के पीछे भागने से कुछ नहीं है। जी इस वजह से नहीं मेरी बिल्कुल इच्छा ठीक थी है कि भाई मैं ये सीखूं। काफी ठीक है बार धन्यवाद कोशिश मुकेश की। भैया। जी ठीक है, अभी थोड़ा धन्यवाद। सा समय कम रहेगा, तो फिर इस पे ओके आगे ओके हम किसी दिन चर्चा रखेंगे, है ना। बहुत बहुत साधुवाद ओके। आपको और आपके प्रायोजन के लिए। और अभी जितने भी सेवा मंडली के सदस्य हैं सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, तो जिससे एक बार में सभी का परिचय करा देंगे। विमल भैया, विमल रानीपा भैया, रवि भैया, दीप्ति दीदी, हाँ आप जाओ हाँ बेटा जाओ। हाँ जाओ 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 जाओ। अच्छा, इसको टकली करा दिया क्या गौरव भैया? हाँ भैया, हाँ भैया अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं पहचान नहीं आ रही, मैंने कहा दूसरा बच्चा कहाँ से आ गया। बहुत घुंघराले बाल है ना इसके, तो अ, फिर हाँ बस 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 आपने सिखा दिया सबको, अब जाओ, है ना। जी एक बार सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी रवि भैया, रवि भैया का सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा। रवि भैया भी अभी सीमेंस कंपनी में है, और आप आईआईटीएन प्रोफेशनल्स हैं। आईआईटी दिल्ली से एमटेक और बीटेक किया हुआ है, और आईआईटी रुड़की से आपने पीएचडी किया हुआ है। और आप भी देश विदेश जाते रहते हैं, अभी जर्मनी भी आपका काफी जाना होता है। तो जितना भी हमारा बैकग्राउंड में जितना भी ऑटोमेशन से लेके बहुत सारे ऐसे कार्य जो चल रहे होते हैं वो रवि भैया ही देखते हैं, और ये स्वयं से भी हैं हमारे लिए, और बहुत बड़ा सेट भी है। साथ में विमल भैया हैं। विमल भैया एक बार वीडियो ऑन कीजिएगा। विमल भैया की लाइफ की जर्नी भी ऐसी है कि आप किसान हैं, कृषि उपकरणों से रिलेटेड आपका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग रही है गुजरात में ही।
और अभी आप फुल टाइम पंचायत सेवा में हैं और इस टाइम पे अहमदाबाद रहते हैं, उपलेटा खंबालिया में भी आप सेवाएं देते हैं। अनिकेत भाई, अनिकेत कुमार जी, जिनके माध्यम से प्रणाम अभी भैया। जी, प्रणाम भैया, मोनिका दीदी जुड़े हुए हैं। आपका पैट्रिक बिजनेस मिठाइयों का है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने स्वीट सेंटर के साथ साथ समय देते हैं पंचायत चिकित्सा के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह आप सेवाएं दे रहे होते हैं। अमिता दीदी, अमिता अग्रवाल जी, आप राजस्थान से हैं मूलतः और अभी गुड़गांव में रहते भी हैं आप पति पत्नी दोनों 60+ है। इस उम्र में जब लोगों के पास लक्ष्य नहीं होते हैं लाइफ में काम को लेके, तो आप जुनूनी स्तर पर पंचायत सेवाएं दे रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। अरुणा दीदी, वीडियो ऑन कीजिएगा। अरविंद जी, वीडियो ऑन कीजिएगा। अरुणा एस तंवर दीदी हैं, आप भी मूलतः राजस्थान से हैं और इस टाइम पे हुबली कर्नाटका में रहते हैं। कर्नाटका में जो भी आज हमारा प्रचार और प्रसार है वो दीदी के कारण से है। आपने भी 60+ के बाद में पंचायत को अपनाया है और आपके आसपास जहाँ गुरुकुल हैं या जिन भी लोगों को सेवाओं की आवश्यकता होती है, आप स्वयं से लोगों को सेवाएं देते हैं और बहुत सारे लोगों को आपने पंचायत सिखवाने में मदद की है। बसंती सैनी दीदी, धीरेन भैया, भावना सैनी दी, आप सब लोग वीडियो ऑन कीजिएगा। बसंती बहन और भावना सैनी दोनों बहनें हैं आप दोनों, और नागौर से हैं आप दोनों, गृहिणियां हैं और आपके आसपास स्कूल्स में, कॉलेजेस में जहाँ पे भी सांस्कृतिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर जा जाकर आप संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं, नई पीढ़ी को सिखाने में लगे हुए हैं और संस्कृत को लेके जागरूक करें। और जो भी ऑनलाइन सेवा मंडली में अगर किसी का कोई फॉर्म रह जाता है करने से और दीदी को सूचना मिलती है, तो आप भावना दीदी उनको प्रेरित और जागृत भी करते हैं। और भैया नए नए जी दीदी, पंगे ले रहे हैं सीवी लगा लगा के। जी, और अभी बार बार पंचायत के शिविर भी लगा रहे हैं, तो अभी जो नागौर बेल्ट में या जोधपुर में जो भी शिविरों के कारवां शुरू हुए थे, उसकी भी जिम्मेदारी मूलतः भावना दीदी की है। जी जी, क्या हो गया आपको? हाँ, म्यूट कीजिएगा, पीछे से क्या आवाज आ कर रही रही है। मनीष भैया म्यूट कर दीजिएगा, रवि भैया सभी को। जी, धीरेन भैया, आप मूलतः जांजगीर चांपा में खरोच जगह से हैं और आप श्री कामता गौशाला भी चलाते हैं और साथ ही साथ पंजीकृत चिकित्सक रहे हैं, अभी पंचतत्व चिकित्सा के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं, लोगों को पंचतत्व चिकित्सा कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आप कोरबा में भी जाकर अनेक सेंटर्स पे पंचतत्व चिकित्साएं सेवाएं दे रहे हैं। धीरेन भैया, कुछ जोड़ना है इसमें? ठीक है भैया। दीप्ति संतोखी दीदी, आप जो है गुजरात से, मूलतः राजकोट से हैं और आप भी गुजरात में पंचतत्व के प्रचार प्रसार और चिकित्सा में सहयोग देते हैं। हमारी ऑनलाइन सेवा मंडली का आप प्रतिनिधित्व भी करते हैं और साथ में आप अपनी बिटिया को आपकी बिटिया जो है अभी सौराष्ट्र क्रिकेट के लिए खेलते हैं और साथ ही साथ वहां पे भी जब जरूरत लगती है, किसी बच्चे को चोट लगती है, किसी को चिकित्सा की आवश्यकता होती है, तो चलते फिरते आप उनकी पंचतत्व चिकित्सा भी कर देते हैं। जी भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। और अभी कोई और नया साथी या निशा रानी दीदी हैं, आप पलवल से हैं और आप भी गृहिणी हैं, आप पंचतत्व चिकित्सा भी कर रहे हैं और गुरुजी जो बार बार बोलते हैं कि अपनी रसोई को सुधारें, तो उस पे तो स्वयं के लिए कार्य कर ही रहे हैं, साथ में इस कार्य में आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। आप प्रतिदिन मसाले और अन्न को हाथ से पीस रहे हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। शिल्पी दीदी, वीडियो ऑन कीजिएगा। शिल्पी दीदी देहरादून से हैं, आप आईटी प्रोफेशनल हैं
और अभी का आपने पूरा का पूरा जीवन पंचतत्व को समर्पित कर दिया है। और अभी जो आपकी क्लासेस हुआ करेंगी 30 दिन शाम में 8 बजे, तो उसको रेगुलर रखने का कार्य शिल्पी दीदी कर रहे होते हैं। और भी जो हमें प्रचार प्रसार से रिलेटेड या तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है तो दीदी सहायता कर रहे होते हैं। विजय लक्ष्मी दीदी, आप टीचर हैं बीकानेर से, और आपने अपने पूरे डिपार्टमेंट को पशु चिकित्सक बना दिया है। जी 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 भैया, नमस्ते सभी को। चिकित्सा कर रहे होते हैं, और आपके पतिदेव भी अपने आईसीयू में आए हुए पेशेंट को कई बार बिना दवा दिए पशु चिकित्सा करके विदा कर देते हैं। जी। अमित थैंक पांडे यू भैया। भैया। जी दीदी। अमित पांडे भैया गोरखपुर के पास में गोंडा से हैं। गोंडा नेचुरल करके प्रकल्प चलाते हैं, और जैविक कृषि, जैविक बीजों के संवर्धन में लगे हैं, और साथ ही साथ पंचतत्व की अलग जगह रहे हैं अपने आसपास लोगों को पंचतत्व चिकित्सा देकर, और उसके प्रचार प्रसार में आप लगे हुए हैं। राम भाई, शायद आप नए हैं, अगर आपका परिचय नहीं हुआ है तो एक बार आप परिचय करा सकते हैं। भवर भाई का परिचय हो ही गया है कि आप जोधपुर से हैं, और आपका बेटा स्वयं डॉक्टर है एम्स दिल्ली में, लेकिन आप स्वयं पंचतत्व की अलग जगह हुए हैं और पंचतत्व चिकित्सा कर रहे हैं, और दूसरों को प्रेरित भी कर पा रहे हैं। प्रणाम भैया जी। जी, ठीक है। तो अभी सभी लोग म्यूट कर लेंगे, वीडियो ऑफ कर लेंगे, और अब फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। जी। गौरव भैया, मैं नमस्कार। नमस्कार भैया, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। मैं सूर्य प्रताप बोल रहा हूँ जी राम भाई के नाम से। जी तो मैं फर्स्ट टाइम पंचतत्व चिकित्सा मुझे सीखनी है। मेरा जी। मतलब ऐसा कोई अनुभव है नहीं, लेकिन मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियो देख करके मतलब मुझे सीखने की इच्छा हुई। ठीक है, मतलब आपको भी व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आप को प्रेरणा मिली सोशल मीडिया से, है ना? जी जी भाई। जी और जी विमल भाई से बातचीत की थी, अनिकेत जी से भी जी बातचीत जी 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 जी। ठीक है, धन्यवाद। अभी आप करते क्या हैं भैया? की। ठीक है, चलिए। तो आप समाज के लिए पंचतत्व सीख रहे हैं। रवि भैया, एक बार स्लाइड लगा दीजिएगा। तो अभी का जो पहला पर्पस था कि जिस चिकित्सा विधा को हम जान रहे हैं, उसमें जो हम लोग आपस में एक दूसरे से परिचय भी कर लें, क्योंकि अभी हम वर्चुअल मोड पे जुड़े हुए हैं, तो कभी एक दूसरे से मिले तो कम से कम पहचान सकें या जान सकें कि अगर हमें आपस में किसी की कोई सहायता चाहिए हो तो हम किसी की क्या सहायता कर सकते हैं, ले सकते हैं। साथ ही साथ इस जान पहचान में हमारा विश्वास भी प्रबल होता है कि भले ही हमारा कोई व्यक्तिगत अनुभव ना हो, पर सामने वाले के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं जिनके कारण से वो या हम आपस में जुड़ रहे हैं,